So good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Hello. Yes, sir. Hello. गुड आफ्टरनून Hello. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आप सर। लोगों की आवाज नहीं आ रही है। सर आपने साउंड ऑफ किया है शायद। क्या बोल रहे हो? साउंड शायद ऑफ किया है, वहाँ पे लिख के आ रहा है ओरिजिनल साउंड इज ऑफ। ऑफ लिख के आ रहा है। यस सर। बट मेरा तो speaker- जहाँ पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना सर, वहीं पर लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हो? जहाँ पे रिकॉर्डिंग लिखा है हाँ, उसी के बगल में लिखा है ओरिजिनल साउंड इज ऑफ। बट आपकी साउंड तो आ रही है सर। नहीं, मेरी आवाज तो मेरे मोबाइल से आएगी ना। अच्छा। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। आ रही है सर आपकी आवाज। नहीं, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही ज्यादा। हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही है आवाज। जी सर। हाँ, ओके ओके। मेरा स्पीकर ऊपर से थोड़ा डाउन हो गया था, कम आ रही थी आवाज। ओके, एनीवे लेट्स स्टार्ट। बुक्स मिला आप लोगों को? बुक्स के लिए बोला क्या आप लोगों ने मैम को? हाँ सर सर। बोला, लेकिन बोला है। उन्होंने बोला शाम तक। वो शाम तक। ठीक, ओके। बोर्ड वगैरह सब प्रॉपर दिख रहा है ना? जी सर। यस सर। ओके, चलो अभी जो वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोस्टली आस्क्ड इन एसएससी। एसएससी में आता है ज्यादातर, वो एसएससी के सिलेबस में आता है, वो दैट इज स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में आता है, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी होते हैं एग्जाम्स उसमें आता है। दिख रहा है आपको एसएससी पूरा लिखा हुआ? एसएससी के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से। हेलो, चलो दीज आर टर्म्ड एज व्हाट? स्पेशल वर्ड्स। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं। ऐसे कोई स्पेशल वर्ड्स में क्या आता है, जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं कैसा आता है। मेनिया आता है, फोबिया आता है ना। लविंग वर्ड्स आते हैं, फॉरेन वर्ड्स आते हैं, फॉरेन वर्ड्स आते हैं। फिर उसके बाद किलिंग वर्ड्स आते हैं। इनके क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? उसके लिए टेंशन ना लें, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा इस चीज का। बाकी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक एक वर्ड को ध्यान दें। आज हम लोग मेनिया पढ़ते हैं सबसे पहले। जैसे स्पेशल वर्ड्स हैं, मेनिया है, फोबिया है, लविंग वाले वर्ड्स हैं, फॉरेन वर्ड्स है, किलिंग वर्ड्स है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मतलब क्रेसी वाले वर्ड्स होते हैं जो शासन करते हैं उनके लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, पहले हम लोग मेनिया, फोबिया, लविंग वर्ड एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे मेनिया वर्ड्स। मेनिया का मतलब क्या होता है? कभी सुना है मेनिया? ये जो मैनियक, मैनियक मतलब क्या होता है? पूरा पागल है, फ्रेंजी है। सुना कभी ये वर्ड फ्रेंजी? पर्सन फ्रेंजी, FREN जेड वाई, फ्रेंजी है, इंसेन है, पागल है ना। या फिर मैनियक है, पागल है, सनकी है। पागल, सनकी, ये सब जो होते हैं ना, ऐसे लोगों को बोलते हैं हम लोग मेनिया। मेनिया का मतलब क्या होता है? Those who are having the obsession for something. Obsession for something. Obsession क्या होता है? लत, चाहत। Passion क्या होता है? What is the difference between passion and obsession? सर पैशन चाहत। हाँ? सर पैशन एक टाइप का वो टैलेंट होता है जो आपके अंदर होता है। ऑब्सेशन मतलब होता है आपके पास कुछ है नहीं लेकिन फिर भी चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैशन क्या होता है? मैं पैशनेट हूँ मैं पैशनेट हूँ अपने काम में, और मैं बहुत ऑब्सेशन। डिफरेंस क्या है ये बताओ? ऑब्सेशन मतलब पागलपन। और पैशन मतलब क्या होता है? दीवानापन। तो दीवानापन भी तो पागलपन ही होता है।
दीवानापन, पागलपन, ऐसा कैसे कह सकता हूँ? व्हाट इज द डिफरेंस? एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? पैशन का मतलब भी दीवाना होता है, जैसे बोलते हैं ना वो लड़की के पीछे दीवाना है और वो लड़की के पीछे ऑब्सेशन है उसका, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर पैशन पॉजिटिव, ऑब्सेशन में जुनून होता है। नहीं अभी सही बोला उन्होंने, किसने बोला था? व्हाट्सएप बोल। ऑब्सेशन में जुनून होता है। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, डिक्शनरी देख के बता दिया। मतलब ऑब्सेशन है तो वो चाहने के लिए कुछ भी चाह- कर सकते, गलत कुछ काम भी। भी कर लेंगे। हाँ, जुनून में मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी कर लेंगे ऐसा। अभी समझा ना आपको? किसी ने बोला भी था, अभी किसने बोला था कि पॉजिटिव वर्ड है पैशन? सर मैंने सर, अंकुश। अंकुश, ओके अंकुश। तो पैशन अंकुश ने सही बोला और आपने भी सही बोला, उपासना बोला ना, किसने बोला? यस सर। हाँ आपने बोला ना ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, वो कुछ भी कर लेगा। तो एक्चुअली डिफरेंस यही है कि पैशन और ऑब्सेशन मतलब एक ही है, बट पैशन का मतलब होता है ही इज पॉजिटिव फॉर समथिंग। जैसे आई एम पैशनेट फॉर माय मतलब माय वर्क या फॉर माय क्लासेस, या आई एम पैशनेट फॉर टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि जुनून टाइप में सवार हो जाना। अब पैशन में क्या होता है, वो उस लड़की के पीछे दीवाना है। दीवाना है मतलब क्या हुआ, वो उसको लड़की को पसंद करता है, प्यार करता है, दैट इज कॉल्ड पैशन है। ही इज वेरी पैशनेट अबाउट राधा या सीता जो भी है, ठीक है। बट अगर ऑब्सेशन है मतलब क्या हुआ, नहीं मिलेगी तो जान ले लेगा वो। अरे बाप। समझा आपको? यस सर। हाँ, तो ऑब्सेशन जो है नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ये जुनून है, सनक है, पागलपन है, फ्रेंजी है, इंसेन है, मैनिएकपंत है। तो ये अच्छे लोग नहीं होते हैं। ये मुंह पे जो एसिड डालने वाले लोग होते हैं, जो है ना, पिताजी का मर्डर करते हैं, ससुर जी का मर्डर करते हैं, लड़की चाहिए तो चाहिए तुम्हारी, तो वो होता है मैनिएक, फ्रेंजी और इंसेन टाइप के लोग। दैट इज टर्म्ड व्हाट? मेनिया। मिनिया। समझा आपको मेनिया में डिफरेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेशन एंड पैशन? यस सर। समझा आपको? तो यस सर। पैशन में तो एक बहुत स्लाइट सा लाइन है, डिफरेंस है, एक बिल्कुल स्लाइट लाइन है। पैशन इज पॉजिटिव, ऑब्सेशन इज नेगेटिव। लेकिन कुछ लोग बहुत ऑब्सेशन उनके अंदर होता है कोई भी चीज पाने का। देखा होगा, मतलब पॉलिटिक्स में अगर आगे जाना है किसी को, तो इतना पैशनेट हो जाता है कि किसी का भी मर्डर करना हो, मर्डर करके आगे निकल जाता है, हमें तो आगे बढ़ना है, बस बात खत्म। किसी को पैसा चाहिए तो वही ड्रग्स बेचेंगे, कुछ भी काम करेंगे, पैसा चाहिए तो चाहिए। समझा आपको? तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट? मैनिएक टाइप ऑफ पीपल। दे आर टर्म्ड एज व्हाट? मैनिएक टाइप ऑफ मेनिया। पीपल। मैनिएक है वो लोग, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस वर्ड्स मेनिया। तो कितने टाइप के वर्ड्स हैं नॉर्मली, जो आपके एग्जाम में पूछा तो वही पढ़ेंगे। मेनिया तो बहुत सारे होते हैं। इफ यू गो थ्रू द गूगल देन यू विल फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ मेनिया, कि अलग अलग टाइप के मेनिया होते हैं लोगों के अंदर। बट मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज वर्ड्स। गेटिंग इट? यस सर। ओके, तो पहला हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एग्रोमेनिया। एग्रोमेनिया, एग्रोमेनिया। एग्रोफोबिया भी होता है, एग्रोमेनिया भी होता है। अच्छा, फोबिया का मतलब क्या होता है? मेनिया के अगेंस्ट में एक वर्ड आता है फोबिया। फोबिया मतलब डर। सर डर। डर। यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, स्कैर्ड, यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, डर लग रहा है आपको कोई चीज से, है ना? फोबिया है, ठीक है। जैसे एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से डर लगता है। बाजीगर पिक्चर देखिए ना, शिल्पा शेट्टी को हाइट से डर लगता था, तो एक्रोफोबिया है। तो इसी टाइप से यहाँ पे एग्रोमेनिया एंड फोबिया पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। तो पहले मेनिया देखते हैं। तो एग्रोमेनिया, एग्रोमेनिया का मतलब क्या होता है? मतलब एग्रोमेनिया, एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। वैसे देखो, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, याद कैसे रहेगा, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं ना, कि अगर आप सारे वर्ड्स आप सोचोगे मैं रट के याद कर लूँ, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आपके सामने ऑप्शन आएगा बट यू विल गेट कंफ्यूज्ड ऑफ इट। तो हमको क्या करना पड़ता है कि व्हाटएवर वर्ड्स वी आर लर्निंग, वी हैव टू मेक सम की पॉइंट सो दैट व्हेनेवर दिस वर्ड्स कम्स, आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ ये तो मैंने ये सेंस में पढ़ा था। तो फिर आपको उस सेंस के हिसाब से जो ऑप्शन दिखेगा, यू हैव टू पुट द टिक मार्क ओवर देयर। गेटिंग इट? सो एग्रोमेनिया जो है, एग्रो नाम से लग रहा है, एग्रो मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे होता है? खेत कैसे होते हैं? पूरे फैले हुए होते हैं, बाहर पूरा ओपन स्पेस होता है, राइट? तो एग्रोमेनिया मतलब होता है टू बी alone in the open field, to be alone or out in the open field, मतलब अकेले इन द ओपन फील्ड, मतलब बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है। एग्रोमेनिया मतलब ऐसा सना होता है कि उनको मतलब दूर कहीं चले जाते हैं, जैसे हिमालय में चले जाते हैं, भाई अकेले रहेंगे हम, कोई नहीं चाहिए, पूरा खुले में हम अकेले रहेंगे,
इस टाइप की सनक भी होती है कई लोगों में, मतलब भीड़ भाड़ से दूर। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट, वो कैसा टाइप का सनक होता है? एग्रोमेनिया। एग्रोमेनिया। एग्रोमेनिया कैसे होते हैं लोग? सर जो वो खुली जगह में अकेले रहना पसंद करते हैं, एग्रोमेनिया। आपने देखो कई लोग अपना घर बनवाते हैं, कर्जत कसारा चले जाते हैं, बिल्कुल आसपास कोई दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई बंगला नहीं, अपना एक घर बना के सोचते हैं मैं वहां रहूंगा। ऐसे भी सनकी होते कि नहीं होते हैं कुछ? सर इनको और एक सनकी बोलते हैं। और सनकी है एक टाइप के, और क्या पागल ही कहेंगे ना, जो पूरा सोशल लाइफ से दूर जाके रहेंगे, उनको हमारे समाज के लोग क्या बोलेंगे ये बताओ? अच्छा हाँ सर। उनको सुकून मिलता है अकेले में, ओपन फील्ड में अकेले, मतलब छोड़ दिया जाए उनको, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। एक टाइप सनक ही होता है ना ये चीज, तो पैशन ही है ना, एक टाइप का भी एक ऑब्सेशन ही है ना, ये भी जुनून है कि भाई मुझे तो अलग घर बनाना है जहाँ पे आसपास दूर दूर तक कोई ना हो, मैं अकेले रहूंगा। दैट मीन्स यू आर नॉट अ सोशल एनिमल। आप सोशल लाइफ नहीं जीना चाहते हो, तो व्हेन यू आर कट ऑफ फ्रॉम द सोशल लाइफ, देन डेफिनेटली द पीपल ऑफ द सोसाइटी विल कॉल यू समथिंग, एंड दे टर्म्ड एज व्हाट, एग्रोमेनिया कहते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, मेनिया क्या होता है हमारी नजर में? मेनिया क्या होता है भाई? जो भी मेनिया होता है उसको तो गलत लगता ही नहीं है ना। जो क्लेप्टोमेनिया है, जो चोरी करता है, उसको तो गलत लगता ही नहीं चोरी करना, उसको आदत है। बट हमको लगता है समाज में हम लोग क्या बोलते हैं, चोरी करना गलत बात है। तो जो समाज के हिसाब से जो चीजें नहीं होती हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, और जो जुनून में बंदा वो करता चला जाता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बंदा कैसा है, मेनिया है। तो एग्रोमेनिया भी ऐसे टाइप के पर्सन के लिए यूज किया जाता है, दोज हु आर फीलिंग दैट दे शुड बी अलोन इन द ओपन फील्ड में, अकेले रहना पसंद करते हैं, उन लोग क्या कहलाते हैं, एग्रोमेनिया। क्योंकि एग्रो मतलब क्या होता है, खेत, एग्रीकल्चर, याद रहेगा? हाँ सर। ओके। सेकंड वर्ड है एंथोमेनिया। सर कुछ लोग नेचर लवर होते हैं और उनको नेचर के साथ अकेले रहना पसंद होता है, तो वो सर वो तो वो भी एग्रोमेनिया या फिर नेचर मेनिया बोल सकते हो। मेनिया किसी के साथ टाइप का होता है, बोलो बोलो ना, बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमारे एग्जाम में जो आता है हमें वही पढ़ना है। उनको पहले ही बोला था हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं इसके लिए, बट हमें सारे 100 वर्ड्स नहीं पढ़ना ना मैम। हमको तो वो पढ़ने जो एग्जाम में आता है, हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना, हमें कोई मेनिया पूरा जानकारी नहीं रखने की मेनिया कितने टाइप के होते हैं, ओके। है ना। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू फॉर एनीथिंग कि भाई नेचर लवर क्या बोलते हैं, वो ठीक है, नेचर लवर होता है। तो फाइल होता है, फाइल मतलब लवर होता है, कहीं भी वर्ड में अगर फाइल लगा है, फाइल मतलब लवर होता है, PHILE, फाइल, फाइल मतलब होता है लवर। जब बिब्लियोफाइल होता है, ठीक है, एंथ्रोफाइल हो सकता है, तो फाइल का मतलब होता है लवर। PHILE कहीं भी वर्ड के आगे फाइल लगा हुआ है, ये रूट वर्ड है, फाइल लगा मतलब क्या हुआ, लवर है। मेनिया लगा मतलब क्या हुआ, सनकी है। फोबिया लगा मतलब क्या होता है, डरता है उस चीज से। ठीक है, तो एंथोमेनिया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मालूम क्या होता है? एंथ्रो 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 क्या होता है? एंथ्रो, एंथ्रो किसके लिए यूज करते हैं? वो कीड़े मकोड़े, इनवर्टिब्रेट्स, फ्लावर्स, फ्लावर। जो फूलों के जो सनकी होता है, फूल के लिए दे आर टर्म्ड एज एंथोमेनिया। उनको अलग अलग फूल पत्तियों में घूमते रहते हैं दिन भर, हर टाइप के फूल पसंद है ना। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट, एंथोमेनिया। एंथोमेनिया, एंथोमेनिया मतलब क्या हुआ? एंथोमेनिया क्या हो गया? सर मतलब जिनको फ्लावर्स पसंद है। फ्लावर्स बहुत फ्लावर्स मतलब थोड़े बहुत फ्लावर्स नहीं, मतलब एक ऐसा नहीं कि भाई चलो फूल तो सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट फ्लावर्स पसंद है मतलब सनक टाइप के फ्लावर्स पसंद है, सनकी है उस चीज के लिए वो लोग। समझा आपको? हाँ सर। एंथोमेनिया, तो एंथोमेनिया क्या हो गया? जैसे एंथोलॉजी होता है ना, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ क्लास। नहीं, एंथोलॉजी अलग हो जाता है। एंथोलॉजी मतलब पोएम्स वगैरह जो लिखते हैं ना, उसके लिए यूज करते हैं। एंथोमेनिया, तो एंथोमेनिया क्या हो गया? फ्लावर्स किसके लिए फूलों यूज का करेंगे? संग्रह, फूलों का कुछ क्या, क्या बोल रहे हो? एंथो में फ्लावर्स हो गया तो
someone with extreme fondness for flowers, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब किसी को fondness है flowers के लिए, बहुत ज्यादा, मतलब fond, मतलब one is very fond of flowers, ऐसा An बोलते हैं। intense fondness for flowers. Intense fond of flowers, ये बोल सकते हो आप, या extreme fond of flowers। extreme fond of flowers जो होते हैं, that term is what? Anthomania। एंथो से याद रहेगा, एंथो मतलब किसके लिए यूज किया जाता है? एंथो कभी भी फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए, ठीक है। तो एंथोमेनिया मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, एंथोमेनिया। सर ये लोग वो होते हैं जिनको फूल देख, मतलब फूल के बिना इनका दिन की शुरुआत नहीं। नहीं, फूल के लिए मतलब क्या होता है, मतलब फूलों के लिए पागल होते हैं, मतलब इनको अलग अलग टाइप का, घर पे रहेंगे तो प्लांटेशन करेंगे, मतलब फूल इकट्ठा, तो लाइक दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। मेरे को ये वाला व्हाइट वाला ही फूल चाहिए मेरे घर में, मेरे को ऐसा ही फूल चाहिए मेरे को अपने बगीचे में, तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। सारे वैरायटी के फूल मेरे घर के अंदर होने चाहिए, मेरे बगीचे में होना चाहिए, तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट? एंथोमेनिया। समझे आप? एक तो होता है नॉर्मल फ्लावर्स, वही गुलाब लगा दिया, गेंदे का फूल लगा दिया, थोड़ा बहुत जरूरत के हिसाब से हिबिस्कस लगा दिया, लेकिन एक कई लोग होते हैं जिनको चाहिए कि भाई सारे टाइप के फूल मेरे बगीचे में, एंड दे फील वेरी हैप्पी विद दैट, दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड फॉर द फ्लावर्स, कि सारे टाइप के फ्लावर्स। मेरे पास काला गुलाब भी है, जबकि काला गुलाब किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन उनको चाहिए मेरे घर में काला गुलाब भी हो। देखा कभी काला गुलाब कि नहीं देखा? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं देखा? मैंने देखा है, काला गुलाब भी देखा, पीला तो होता ही है, पीला व्हाइट रेड तो होता ही है, ब्लैक भी देखे हैं फ्लावर्स, तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट? हाँ, ब्लू भी करते हैं, वही बोलो ना, वो कलर, वो पैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये मतलब कलर को, मतलब प्रिपेयर करते हैं फ्लावर्स को। भाई सम अदर मींस मुझे नहीं पता है एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ्टिंग वगैरह भी होता है इसमें, ग्राफ्टिंग करके कुछ भी करके पेड़ों को ग्राफ्टिंग करके कुछ करके कलर डाल करके बनाते हैं वो लोग, तो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स इन देयर गार्डन। तो एग्रोमेनिया मतलब क्या हो गया? टू बी अलोन इन द ओपन फील्ड, दैट इज कॉल्ड एग्रोमेनिया। एग्रो समझ में आया आपको? एंथोमेनिया मतलब क्या होता है? दोज हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? एंथोमेनिया। नेक्स्ट वन इज बिब्लोमेनिया। मैं पूछूंगा लास्ट में, कितना याद हुआ आपको? हाँ सर। बिब्लियोमेनिया, अभी अलग अलग लिख रहा हूँ, आपको एक साथ दिखा आएगा बिब्लियोमेनिया, तो वर्ड कंफ्यूजन ना हो, आपको इतना ही वर्ड ध्यान रखना। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोमेनिया मतलब क्या होता है? दो बार मतलब बोल सकते हो मॉर्बिड या इंटेंस मॉर्बिड डिजायर फॉर बुक्स, मॉर्बिड डिजायर फॉर बुक्स, मतलब इनको बुक कलेक्शन का बहुत ज्यादा डिजायर होता है। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियो याद रहेगा, कैसे याद रहेगा? बाइबल से याद रहेगा। बाइबल क्या होती है? बुक। होली बुक होती है। नहीं, बिब्लियो का बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू टू रिमेंबर दीज वर्ड्स कि कैसे याद रहेगा आपको। सर ये ठीक है, मॉर्बिड का तो बिब्लियोमेनिया मतलब क्या होता है? हाँ सर, वही मॉर्बिड मतलब होता है इतना सनक के मरने तक का। मॉर्बिड का मतलब होता है मरने तक की सनक, मरने तक की सनक, मतलब मर जाएंगे लेकिन चाहिए तो चाहिए। अरे बाप रे। दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है दैट यू हैव इंटेंस डिजायर टिल डेथ, कि मुझे चाहिए तो चाहिए। तो इतना ज्यादा सनक भी होता है। मुझे अगर कोई किताब पसंद आ गई, वो लाल किताब जिसमें मतलब ऐसा जादू का लिखा हुआ है जिससे मैं जिंदगी भर के लिए अमर हो जाऊंगा, तो वो किताब मैं दुनिया में कहाँ मिलेगी, मैं जिंदगी निकाल दूंगा उसको ढूंढने में, मर जाऊंगा लेकिन ढूंढता रहूंगा मैं। तो दैट टर्म इज व्हाट? बिब्लियोमेनिया। समझे आप? यस सर। तो दैट इज कॉल्ड अ मॉर्बिड या इंटेंस डिजायर फॉर बुक्स, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया कैसे याद रहेगा? बिब्लियो मतलब बाइबल, बाइबल मतलब क्या होता है? बुक्स, ठीक है। एग्रो मतलब क्या हुआ? बुक। एग्रो, सर एग्रो मतलब ये अलोन रहना, अलोन रहना, अलोन एग्रीकल्चर। ओपन एग्रीकल्चर। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर मतलब ओपन फील्ड्स, ओपन फील्ड। ठीक है। ओपन फील्ड या अलोन रहना अच्छा लगता है। देन दूसरा एंथोमेनिया। एंथोमेनिया मतलब क्या हो गया? फ्लावर्स। Those are very fond of flowers. एंड बिब्लियोमेनिया मींस क्या होता है? बाइबल। पहले याद दिमाग में क्या लाओगे? बिब्लियोमेनिया मतलब बाइबल, बाइबल बुक्स, बुक्स मतलब क्या होता है? मॉर्बिड डिजायर फॉर बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, गेटिंग इट? दैट इज बिब्लियोमेनिया। साइनोमेनिया, तो बता सकता है इसे आइडिया? साइनोमेनिया तो वर्ड सुना हो? साइनो, साइनो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? साइनोमेनिया, साइनोफोबिया। इवन रतन टाटा इज वेरी साइनोमेनिया। दानशूर, हम्म, दानशूर, डांसू क्या? डांसू
वो मतलब वो ज्यादा मतलब दान वगैरह करते दान करते हैं, दान पुण्य। टाटा सिर्फ दान पुण्य नहीं करते हो, उनको कुत्ते के भी बहुत प्यार करते हैं। इज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। जेकी श्रॉफ भी ऐसे ही है, दे आर साइनोमेनिया। ठीक है, दे आर टर्म्ड व्हाट, साइनोमेनिया। अभी पता है आपको, रतन टाटा ने एक बंदे को अपना असिस्टेंट रख लिया। क्यों रख लिया मालूम है आपको? क्योंकि जो उसने स्ट्रे डॉग्स जितने भी थे कोलाबा में, उसने उनको गले में पट्टी पहना दी रेडियम वाली, ताकि दूर से चमक जाए, ताकि रात में जो गाड़ियां आती हैं उनको टक्कर ना मारे। रतन टाटा जी को इतना पसंद आ गया, उस बंदे को अपना असिस्टेंट मैनेजर बना दिया है और उसको विदेश भेजा पढ़ने के लिए, और अपने आप रख लिया उसे अपने काम पे। व्हाट टाइप ऑफ पीपल दे विल कॉल देम? साइनोमेनिया। उनको डॉग्स इतने, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। सुशांत सिंह राजपूत, ही वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। बहुत लोग होते हैं। ठीक है, तो साइनोमेनिया समझ में आ गया क्या होता है? उनके कुत्ते को चोट लग जाए तो फिर वो सीधे एकदम, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई घर में कोई मर गया हो, सीधे पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल, चिल्लाएंगे। समझे आप कैसा, किस टाइप के लोग हो जाते हैं? दे गेट वेरी साइकिक अबाउट देयर डॉग्स। डॉग्स लवर बोल सकते हैं उसको बाल में उसको नहलाएंगे, शैम्पू करेंगे, और मतलब कुछ हो जाए, उसको चोट लग जाए तो 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? पार्लर लेके जाएंगे, पार्लर। क्या बोल रहा? सर पार्लर लेके जाएंगे डॉग। हाँ वही कोलाबा में तो है ही है। हाँ, तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट? साइनोमेनिया। समझ को, साइनो मतलब क्या होता है? साइनोफोबिया मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको डर लगता है। मुझे तो भाई 14 इंजेक्शन नहीं चाहिए, आजकल 3 ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे साइनोमेनिया नहीं हुआ। मुझे डॉग से कोई ऐसा ज्यादा बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। ठीक है, दे आई लाइक देम, बट आई एम नॉट दैट साइनोमेनिया। मुझे चाहिए डॉग्स। डॉग्स के लिए या फिर और भी एनिमल्स के लिए? नहीं, ओनली फॉर डॉग्स। साइनो इज स्पेशली फॉर डॉग्स। ओके। तो सर याद कैसे करेंगे सर? साइनो पता है, साइनो याद रखो, साइनो डॉग्स के लिए यूज करते हैं। कहीं अगर साइनो यूज किया गया, साइनो इज अ रूट वर्ड फॉर डॉग्स। उसमें कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है। साइनो इज अ रूट वर्ड फॉर डॉग्स। कहीं भी साइनो यूज किया गया है, साइनोफोबिया, साइनोमेनिया या साइनोफाइल, जो भी आपको साइनो यूज किया गया, मतलब क्या होता है? डॉग्स। ठीक है, और वैसे कर लो, मतलब साइनोसिस की प्रॉब्लम होती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। साइनोसिस सुना है आपने? जी सर। हाँ, तो साइनोसिस मतलब क्या होता है? जो कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ते भी हांफते रहते हैं दिन भर। हाँ तो सर। कुत्ते हांफने लगो तो साइनोसिस हो जाता है उनको, तो दैट इज कॉल्ड साइनोमेनिया। याद रहेगा? हाँ सर। चलो बता दिया, जब नहीं याद होगा तो मैं बता देना, मैं आपको क्लू दे दूंगा, याद रहेगा उससे। तो साइनोमेनिया इज ओवर, देन डेमोमेनिया। डेमोमेनिया एक ही वर्ड लिखा रहेगा, लेकिन ध्यान रखना, डेमोमेनिया। ये क्या होता है? क्राउड। जिनको भीड़ बहुत पसंद है, जैसे हमारे मोदी जी, उनको भीड़ बहुत पसंद है। कोविड हो चाहे कुछ भी हो, 2 लाख लोग चाहिए उनके भारत में। क्या सर? डेमो? हाँ, डेमो मतलब डेमोग्राफी सुना है आपने? डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन। हाँ हाँ सुना है सर। इको। अपने डेमो क्लास की बात मत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। का डेमो क्लास है वो डेमो। ठीक है, हाँ हाँ सर। ये डेमो मतलब डेमोग्राफी वाला, याद रहेगा? हाँ सर। डेमोग्राफी याद रहेगा ना? डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। यस सर, होता है ना? पॉपुलेशन इक्वल टू क्राउड। पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं ना डेमोग्राफी। व्हाट इज द डेमोग्राफी ऑफ व्हाटएवर एरिया यू आर लिविंग इन, लाइक मुंबई, कोलाबा, व्हाटएवर एरिया यू आर लिविंग इन। तो डेमोमेनिया मींस व्हाट? अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्राउड, मतलब उनको भीड़ अच्छी लगती है। जैसे अगर कोई नेता लोग होते हैं तो हमेशा डेमोमेनिया होते हैं, उनको चाहिए कि भाई मेरे यहाँ पे नहीं भी आ रहा है ना, तो पैसा देते हैं भीड़ इकट्ठा करने के। तो डेमोमेनिया ही हुआ है ना वो लोग। हाँ सर। है ना? कोविड चल रहा है, फिर भी वेस्ट बंगाल में देखो भीड़ लगा रहे हैं। तो मोदी जी बोलते हैं, दिन में बोलते हैं 2 लाख लोगों को देख के मेरा दिल खुश हो गया, और रात में बोलते हैं 2 गज की दूरी चाहिए। क्योंकि 8 से सुबह 7 बजे तक हमें मतलब लॉकडाउन लगाना है, नाइट कर्फ्यू। 2 गज की दूरी चाहिए रात में, और दिन में चाहिए कि आप 2 लाख पब्लिक हो तो दिल खुश हो जाता देख के लोगों को। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेमोमेनिया। ऐसे लोगों को डेमोमेनिया ही कहोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। मैं जानता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, सब सुनेंगे तो मारेंगे पकड़ के मुझे। ठीक है सर, एडिट कर देना। नहीं करता, इतना डर नहीं लगा दुनिया में, इतना डर के नहीं जी सकते आप। Whatever you are, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कोई चीज होती है ना। मुझे बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आप ऐसे कर ही दो, बट कुछ नहीं सर, सच सच है। सर सच सच है, बात सही बोले निखिल भैया।
हाँ, तो आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग। डेमोमेनिया मतलब क्या होता है? वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्राउड, उनको भीड़ बहुत पसंद है। दे आर टर्म्ड अबाउट डेमोमेनिया। डेमो कैसे याद रहेगा? डेमोग्राफी से याद रहेगा। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। सुना है ना वर्ड ये डेमोग्राफी? यस सर। ओके। एग्रोमेनिया क्या होता है? सर ओपन इन एग्रीकल्चर field. मतलब उसको अकेले रहना है, अकेले रहना ओपन और एंथोमेनिया? फॉन्ड ऑफ वेरी flowers, पावर, extreme fond of flowers. वो मतलब फ्लावर। और साइनोमेनिया? डॉग, फॉन्ड ऑफ डॉग, बिब्लियोमेनिया? सर फॉन्ड ऑफ बुक, Books. मॉर्बिड ऑफ बुक, बिब्लियोमेनिया मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर बुक्स। और डेमोमेनिया? सर पता है मॉर्बिड ऑफ बुक, डेमोमेनिया। डेमो मतलब Crowd, crowd. फॉन्ड इन लिविंग इन क्राउड। हाँ। अब ये है डेमोनो। पहले था डेमो, यहीं तक था। अब ये डेमोनो, डेमोनोमेनिया। ये क्या होता है? अब ये नाम यहाँ तक रखोगे, यहाँ तक ले लो। डेमोनो मतलब डेमन। डेमन मतलब क्या होता है? सर शैतान, नेम दैट, शैतान। मॉन्स्टर। सुना कभी? नेम दैट डेमन एंड द डेमन इज हियर। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हाँ यस। डेमन मतलब क्या होता है? शैतान। और डेमोनोमेनिया मतलब क्या होता है? मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर, morbid obsession for evil spirits. he was Morbid obsession for evil spirits, या इसको और अच्छे से लिखूं तो morbid obsession की जगह मैं कुछ इसको और अच्छा बना दूं तो एक्चुअल आपको सेंस समझ में आ जाएगा। और morbid delusion कह सकते हो आप, illusion या delusion। मालूम है क्या होता है? भ्रम। delusion या illusion मतलब क्या होता है? भ्रम। A morbid delusion of being under the influence of evil spirits. Under the influence of evil spirits. A morbid delusion of being under the influence of evil spirits. मतलब एक morbid delusion हो जाता है। morbid मतलब क्या होता है? delusion या illusion। illusion मतलब भी क्या होता है? भ्रम। या myth मतलब भी क्या होता है? झूठ या भ्रम, दोनों यूज करते हैं। मतलब इमेजिनेशन वाला। और डिल्यूजन मतलब भ्रम होता है। और मॉर्बिड डिल्यूजन मतलब मरने तक का ऐसा एक भ्रम पैदा हो जाता है अपने अंदर, ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट्स, कि बुरी आत्माओं के आप साथ में रहते हो। जैसे आपने सुना होगा ना, झाड़फूक वाले नीम हकीम वाले होते हैं। सुना कभी नहीं सुना? जो बोलते हैं कि आत्माओं से बात करता हूँ, तू इधर आ, आत्मा किधर जा रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू जल्दी आ, इसके शरीर को छोड़ के जा। सुना कि नहीं सुना ऐसे लोगों को? हाँ सर, ढोंगी लोग। हाँ? सर लेकिन साइंटिफिकली भी इल्यूजन रहता है ना, क्या बोल रहे हो? बीमारी है ना इल्यूजन। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? मतलब सर अभी साइंटिफिकली भी निकला है ना एक मतलब आदमी के और इंसान के अंदर इल्यूजन होता है। नहीं, ऐसे साइंटिफिकली निकला नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो अपने आप को, जो नीम हकीम टाइप के लोग होते हैं ना, नीम हकीम टाइप के लोग जो होते हैं ना, जो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, कोएक्स करते हैं, मतलब बहलाते फुसलाते हैं। कोएक्स करना मतलब क्या होता है? बहलाना फुसलाना करते हैं वो लोग, ये बोल के कि मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ, आपकी बेटी में आत्मा घुस गया है, मैं आत्मा निकाल दूंगा, मैं आत्मा को बुलाऊं, चलो पूजा करवाएंगे, तो आत्मा को बुलाएंगे, है ना। वो सब जो लोग करते हैं ना, नौटंकी जो करते हैं ना, दे आर एक तरह के पागल होते हैं, डेमोनिया होता है उनको। इन पागलों को हम घर में बुला करके बोलते हैं हमारे आत्मा निकाल दो, और ये बुरी आत्मा घर से निकाल दो। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट? डेमोनिया, अ मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट्स। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब जुनून हो जाता है कि मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ, आत्माएं मेरे आसपास रहती हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, उनसे निकाल सकता हूँ, वो मेरी बात मानेंगे, जो बोलूंगा वो सुनेंगे। इस टाइप का पागलपन किसी के अंदर, तो कहलाते हैं डेमोनिया। सुनाई दिया आपको? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? डेमोनिया क्या होता है, समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? कौन सा टाइप के तांत्रिक लोग? टाइप के लोग ना सर, हाँ? तांत्रिक साधु टाइप के लोग। हाँ, तांत्रिक टाइप के लोग। हाँ। गुड।
एक्चुअल वर्ड वो तांत्रिक वाले वर्ड ही यूज कर सकते हो आप, कि तांत्रिक वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, उस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, मतलब उस टाइप के जो लोग होते हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, डेमोनोमेनिया। क्या होता है? शैतान। शैतान। डेमन मतलब क्या होता है? शैतान। शैतान। हाँ, तो डेमोनोमेनिया, ठीक है। तो तांत्रिक जो वर्ड होते हैं ना, तांत्रिक जो आपने वर्ड बोला बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है। तो तांत्रिक को ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं डेमोनोमेनिया होता है, ठीक है। और तांत्रिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विचक्राफ्ट, हाँ? सर नहीं कुछ आइडिया नहीं है सर, आप बता दीजिए। क्या बोलते हैं? सर नहीं पता सर। नहीं पता सर, आप। नहीं पता? नहीं सर। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, पता करके आना। नहीं, विच वगैरह नहीं बोलते हैं, तांत्रिक वर्ड है। विच वगैरह तो होता है मतलब जो चुड़ैल वगैरह होती है ना, उनके लिए यूज करते हैं हम लोग, हाँ, विच वगैरह। है ना। वो वर्ड नहीं बोल सकते आप इसके लिए। चलो आप पता करके बताना क्या होता है तांत्रिक में इंग्लिश ओके में सर। बोलते हैं। बहुत कॉमन वर्ड है, पर आपको अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, राइट सर। बहुत कॉमन वर्ड है। तो डेमोनोमेनिया समझ में आया आपको? डेमोनोमेनिया मतलब क्या होता है? जो डेमन से बात करते हैं, इविल स्पिरिट से बात करते हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? डेमोनोमेनिया। क्लियर है? यस सर। प्रोनाउंसिएशन डेमनो है क्या? डेमनो ना? डेमन लिखा था ना, DEMON, डेमनो हाँ, ऐसा लिखा था ना, बढ़िया। डेमन होता है ना, DEMON, डेमन मतलब क्या होता है? शैतान। तो डेमोनोमेनिया वो था डेमोग्राफी अलग है, डेमोमेनिया था वो, जो क्राउड भीड़ से जो जिसको पसंद है वो डेमोमेनिया था। जो कंफ्यूज मत होना आप, डेमन और डेमनो में अंतर है ना। डेमन का साफ से लग रहा है, डेमन का मतलब ही क्या होता है? शैतान, इविल स्पिरिट्स होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है डिप्सोमेनिया। ये तो बहुत लोगों को सुना होगा, डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया सर तांत्रिक को तो इंग्लिश में टेक्निकल बोलते हैं, ऐसे वर्ड हो। क्या बोलते हैं? तांत्रिक को तो इंग्लिश में टेक्निकल बोलते हैं। अरे नहीं, तांत्रिक और टेक्निकल क्या हम बोलते हो? टेक्निकल तो तांत्रिक, अरे वो तुम वो वाले तांत्रिक, तांत्रिक ने हाँ वो तांत्रिक नहीं होता है। टेक्निकल वाला तंत्र वाला है। वो टेक्निकल अलग चीज होता है, वो तांत्रिक समान, वो तांत्रिक नहीं कहलाता है। तंत्र वाला वो आपने होगा, मुझे लग रहा है डिक्शनरी ढूंढ लिया, तंत्र वाला ढूंढ लिया होगा। टेक्निकल वाला तंत्र वो अलग हो गया, तांत्रिक अलग होते हैं। ढूंढ, एक दिन थोड़ा सा टाइम तो दो। आज क्या बता दूंगा, ठीक है? आज क्या बता रहा हूँ, सोच लेना, पढ़ते पढ़ते सोचो। डिप्सोमेनिया, पहले यहाँ ध्यान दो, डिप्सोमेनिया क्या होता है? डिप्सो नाम से लग रहा है, डिप मतलब क्या हो गया? डूब जाना। डीपली। डुबाना, चाहे बिस्किट क्या होता है? डुबा जाते हो, है ना। तो डिप करके उसका फिर क्या होता है? डिप हो करके क्या होता है? सो जाओ। तो ऐसे में किसमें मतलब डिप करके सो जाता है, मतलब आदमी डूब के सो जाए, ऐसी क्या चीज है बताओ? सर अल्कोहल। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, अल्कोहल। अरे बाप। हाँ, मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग मतलब क्या होता है? पानी पीने के तो मॉर्बिड ऑब्सेशन होगा नहीं, वो अल्कोहल मतलब ड्रिंकिंग या फॉर अल्कोहल। और एक टी टोटलर होते हैं जो मतलब कभी दारू पीते ही नहीं है। तो डिप्सोमेनिया मतलब होता है डिप्स, मतलब डिप करके सो जाओ, मतलब इतना मतलब डूब जाते हैं कि सो जाते हैं उसको। तो मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर ड्रिंकिंग या अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिप्सोमेनिया। आपने सुना, कई लोग बोलते हैं कि मतलब एक लड़के ने अपनी मम्मी का मर्डर कर दिया कि उसकी माँ ने 50 रुपए नहीं दिया के लिए। हाँ ये सर न्यूज में आया है। हाँ, नहीं आया तभी तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को कहाँ से सपना थोड़ी आएगा,
मैंने न्यूज में पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने सुना है कि भाई अगर कोई रास्ते में जा रहा है तो उसका मर्डर कर दिया कि और उसकी जेब से 50 रुपए निकाल के फिर पीने चला गया, मतलब ऐसा नहीं मर्डर करके उसे दुख हुआ है, वो उठा करके 50 रुपए उससे जेब से निकला, 50 रुपए जाकर के पी लेता है बस। मतलब किसी की जान की भी उसे कोई कीमत नहीं है, बिकॉज उसको क्या है, मरते दम तक जिस किसी का जुनून है उसको क्या चाहिए, खाली पीने से मतलब, बाकी दुनिया में कोई मतलब नहीं है उसको। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट, डिप्सोमेनिया। सर आज भी एक न्यूज आया, दारू के लिए उसको दारू नहीं मिला तो उसने सैनिटाइजर पी लिया। हाँ, तो हाँ वो भी डिप्सोमेनिया, सैनिटाइजर पी लिया, सही बोल रहे हो आप। तो दैट इज कॉल्ड अ मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल। मॉर्बिड मतलब क्या होगा, मरने तक, मरी गया होगा अल्कोहल पी के, तो वो पी के, है ना। सैनिटाइजर पिएगा तो मरेगा ही। तो सैनिटाइजर पी के मतलब सोच रहे हो ना, मॉर्बिड ऑब्सेशन मतलब मरने तक का जुनून होता है उनके अंदर, ये मर जाएंगे लेकिन चाहिए तो चाहिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिप्सोमेनिया। याद रहेगा, यस सर। डिप्सोमेनिया। मतलब इतना डिप हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं इसमें कि सो जाते हैं, मतलब मरने तक, टूटते ही नहीं है फिर, ऐसा भी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट वन इज, कितना होगा टोटल, अभी तक कितना पढ़ लिया? 7 7 8 था ना। हाँ सर। ओके, ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया मतलब होता है मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर ट्रैवलिंग, मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर ट्रैवलिंग। अभी मॉर्बिड ऑब्सेशन बार बार नहीं लिखूंगा, अब आपको समझ में आ गया ना, मॉर्बिड ऑब्सेशन ही होता है कोई भी चीज का। अब मैं लिखूंगा ट्रैवलिंग। ड्रोमो मतलब क्या होता है, ड्रोमो मतलब याद रखना, ट्रैवलिंग। ड्रोम जानते हो क्या होता है? ड्रोम क्या होता है? ड्रोम कैमरा होता है ना जो ऊपर ऊपर चलाते हैं, घुमाते हैं। ड्रोन हाँ, ड्रोन होता है, ठीक है ना, तो ड्रोन याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो याद रहेगा आपको। ड्रोम या ड्रोन याद रहेगा ना। ड्रोमोमेनिया मतलब ड्रोम, ड्रोम मतलब क्या होता है, ड्रोन होता है एक्चुअली, वो DRON होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो वो मतलब बता रहा हूँ, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज। तो ड्रोमो मतलब क्या होता है, ड्रोन हो गया मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग कराते हैं उसको दूर दूर ऊपर से, और वहीं से वो देख लेता है कैमरा कि कहाँ क्या हो रहा है, सारी सिचुएशन पे नजर रखता है। समझ में आया ना आपको? तो ड्रोमोमेनिया मतलब क्या होता है, मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर ट्रैवलिंग। कई लोगों को बहुत सनक होता है, कहाँ गए तो पता चला कुछ दिन पहले ही वो कश्मीर से वापस आए, अगले दिन कहाँ गए, कन्याकुमारी चले गए, फिर पता चला कनाडा चले गए घूमने। मतलब उनको पैर में क्या होता है, चक्कर लगा रहता है, दिन भर घूमना है। बाइक निकालेंगे, बाइक से पता चला यहाँ से रशिया चले जाएंगे लोग, चाइना होते हुए। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, ड्रोमोमेनिया, है ना। ड्रोमोमेनिया मतलब क्या होता है, ड्रोमो मतलब वैसे क्या होता है, अब वैसे याद कर लो, ड्रोमो मतलब ड्रोन जैसा ट्रैवलिंग, मतलब पूरी देश दुनिया पर नजर रखने के लिए ट्रैवलिंग करते रहते हैं, सब जगह ट्रैवलिंग करते हैं। उनको इतना ऑब्सेशन होता है, मतलब घूमते रहते हैं हमेशा, उनको कोई काम में मन नहीं लगता, सिर्फ घूमना है। आ रहा समझ में? वैसे घूमने की इच्छा सबको होती है, बट इतना पागलपन किसी में नहीं होता जितना ड्रोमोमेनिया में होता है। उनको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए, वो पैदल भी घूम लेंगे, बस घूमने को चाहिए उनको। कोई जा रहा हो टंग जाएंगे उनके साथ, फ्री में टंग जाएंगे, चलो मुझे भी ले चलो साथ में। होता है ना ऐसा, कई लोग होते कि नहीं होते ऐसा? हाँ होते हैं ना। होते हैं तो पता है, उनको एक्सपीरियंस है। ड्रोमोमेनिया होते हैं कई लोग, कि कहीं भी ले चलो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, ड्रोमोमेनिया, अ मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर ट्रैवलिंग। चलो फिर से बताओ आजा। एग्रोमेनिया मतलब एग्रीकल्चर, ओपन फील्ड में अकेले रहना। Fond of being alone in open field. लिव इन अलोन, फॉन्ड ऑफ फ्लावर। आवाज कुछ कट हो रहा है। वॉइस नहीं आ आवाज रहा नहीं है। आ रही है। डॉग्स। अभी आ रही है आवाज? हाँ यस, हाँ सर, डॉग्स। डॉग, लवर ऑफ डॉग, लवर ऑफ डॉग्स। बिब्लियोमेनिया, लवर ऑफ बुक। लवर बुक्स वगैरह, मॉर्बिड। मोनोमेनिया भी पढ़ा है ना अभी आपको? ओके ओके ओके, पढ़ाया था मैंने आपको। डेमो, डिप्सोमेनिया, साइनोमेनिया, डेमोमेनिया, हाँ, अल्कोहल। टेम्नोमेनिया, डिप्सोमेनिया डेमोमेनिया। और ड्रोमोमेनिया। चलो याद हो गया, सब याद है? यस सर। ओके, मैं चाहता हूँ कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, एक बार याद हो जाए तो याद रहेगा हमेशा। डिप्सो। अब 9th का ईगोमेनिया। ईगोमेनिया मतलब वर्ड आपको एक साथ लिखा आएगा, लेकिन आपको मैं अलग कर रहा हूँ, ध्यान रहे, मेनिया अलग कर दो। ईगोमेनिया नाम से लग रहा है, ईगो, ईगो का मतलब क्या होता है? तो सुना है ना, ईगो मतलब होता है कमंड, घमंड, शान। कमंड।
मतलब मॉर्बिड ऑब्सेशन विथ वन सेल्फ, और मॉर्बिड ऑब्सेशन विथ वन सेल्फ मतलब ये बंदा समझता है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, ईगोमेनिया। मतलब इसको इतना सनक होता है इस चीज के लिए कि बस मैं मेरे अलावा कुछ भी कोई नहीं। नहीं। ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, ईगोमेनिया। तो बहुत आसान है। ईगो मतलब क्या होता है, जिसको ईगो बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसा सनक जो लगेगा मतलब मेरे अलावा कोई नहीं, मतलब वन सेल्फ, और मॉर्बिड ऑब्सेशन ऑफ वन सेल्फ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं, सब बेकार है मेरे अलावा दुनिया में। ठीक है, हर चीज के लिए मैं हूँ। क्लियर है? हाँ सर। इसमें कोई डाउट? नो सर ये भी मतलब 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 पागल टाइप बोलते हैं क्या ईगोमेनिया को भी? ईगो जिसमें बहुत ज्यादा हो, पागल ही क्या होगा ना दुनिया में। सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे जब किसको ज्यादा ईगो हो गया है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, आप ऐसा आदमी क्या बोले, पागल हो गया है, मुंह से अपने आप निकल जाता है। पापा हाँ राइट है सर। बस वही समझ, पागल उसी को कहते हैं ईगोमेनिया। मतलब या कोई लड़की पीछे हो जाए कि नहीं मुझे प्रिया चाहिए तो प्रिया ही चाहिए, मतलब सुप्रिया चाहिए ही नहीं, तो सोसाइटी में क्या बोलते हैं, पागल हो गया उसके पीछे। बोलते नहीं बोलते हैं? जब हाँ सोसाइटी की सर। चीज को बोलती है कि पागल, उसी को पागलपन कहते हैं और उसी को मेनिया कहते हैं। ठीक है, because they are not behaving in the normal way as the society people used to behave. क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ईगोमेनिया मीन्स क्या, a person who believes that he is the only person that can do anything, बाकी सब तो बेकार है, हम ही महान है। ठीक है, नेक्स्ट वन एर्गोमेनिया, वर्क। एर्गोमेनिया मतलब क्या होता है, एर्गो, अभी याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एर्गोमेनिया मतलब होता है वर्क, और मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर वर्क। कई लोग होते हैं बहुत जुनून होता है उनको काम करने का, ठीक है, दे आर वर्कोहॉलिक, इनको वर्कोहॉलिक भी कहते हैं। वर्कोहॉलिक सुना कभी आपने? फूडोहॉलिक, वर्कोहॉलिक। एक फूडोहॉलिक भी होता है। फूडोहॉलिक मतलब क्या होता है, दिन भर खाना 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 चाहिए। वर्कोहॉलिक में दिन भर काम 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 चाहिए, काम करते रहते दिन भर। तो हॉलिक का मतलब क्या होता है, हॉलिक का मतलब क्या हुआ, लगी है इनको। और मेनिया मतलब भी लत होती है, अभी तो हो जाता है। तो एर्गोमेनिया मतलब वैसे टाइप के लोग होते हैं जिनको काम के प्रति बहुत ज्यादा जुनून होता है। मुझे काम करना है, मतलब करना है, दिन रात सोएंगे नहीं, जगेंगे, मतलब रात भर जगेंगे, दिन भर जगेंगे, काम 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 के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब उनको कुछ और मतलब ही नहीं होता किसी चीज से दुनिया से। ना उनको कोई मूवी देखने जाना है, ना उनको कोई बॉयफ्रेंड बनाना है, ना गर्लफ्रेंड बनाना है, उनको क्या करना है, सिर्फ काम करना है। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट, एर्गोमेनिया। अब इसको याद कैसे रखें, ये तो भूल जाओगे, आज तो याद हो गया आपको, घर जाके भूल जाओगे। कहीं भी एर्गो में कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा जहाँ पे याद आए कि हाँ भाई वर्क के लिए यूज किया जाता है। सर आपका नाम? हाँ क्या? ये सर वो बोल रहे हैं आपका नाम याद रखें। मेरा नाम अशोक। सर आप भी वर्कोहॉलिक हो ना? हाँ मैं वर्कोहॉलिक हूँ, बट मेनिया नहीं है मेरे अंदर। आई एम वर्कोहॉलिक बट नॉट एर्गोमेनिया। नहीं, एर्गोमेनिया बनना भी नहीं है। इसका रीजन बता रहा हूँ, बिकॉज वर्कोहॉलिक इज समथिंग, आई थिंक लिटिल बिट इट इज पॉजिटिव, बट इफ यू टॉक अबाउट एर्गोमेनिया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन दैट सिचुएशन। क्योंकि आप दिन रात सोओगे नहीं, कुछ नहीं करोगे ना, योर परफॉर्मेंस विल ऑटोमेटिकली डिग्रेड। या दो आई स्लीप ओनली फॉर 5 hours, दैट इज करेक्ट। आई एम वर्कोहॉलिक। मैं सुबह से 7 बजे रिकॉर्डिंग करने बैठ जाता हूँ, रात के 11-1 बजे तक भी देखा होगा, अपने मैसेज डालता रहता हूँ मैं, 2 बजे तक भी डालता हूँ मैसेज। तो आई एम वर्कोहॉलिक, बट एर्गोमेनिया नहीं। एर्गोमेनिया इज समथिंग कि मैं दुनिया में बाकी सब चीज छोड़ देता हूँ, सिर्फ काम काम काम, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। वो बात अलग है, थोड़ा काम को ज्यादा देता हूँ, बिकॉज आज के रेट में यू नो मतलब वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, पता है ना? HDFC एर्गो भी करके कुछ है ना? क्या? HDFC एर्गो करके कोई एक ब्रांच है ना यार, डिपार्टमेंट है या? नहीं वो लाइफ इंश्योरेंस। हाँ तो एर्गो मतलब, हाँ तो एर्गो मतलब होता है वर्क। एर्गो मतलब कहीं भी वर्ड लगा, एर्गो मतलब होता है वर्क। हाँ ठीक, अभी आपको कोई कंपनी बनानी हो तो इसमें से कोई एक आध वर्ड ले सकते हो अच्छे वाले। आपको दारू की दुकान खोलने है, वो तो डिप्सोमेनिया वाले दुकान खोल सकते हो कोई, ठीक है, मतलब नाम ऐसा रख सकते हो, यूनिक नेम आ जाए इसमें, जो नॉर्मल लोग नहीं रखते हैं। तो एर्गो ऐसे याद रखो कि एर्गो मतलब अर्निंग के लिए गो,
अर्निंग के लिए आपको गो जाना पड़ेगा, फिर गो मतलब अर्निंग के लिए जाओ, अर्निंग के लिए जाओगे तो क्या करोगे, वहां जाके काम करोगे, ऐसे याद कर लो। अर्निंग के लिए गो एंड वर्क, एर्गोमेनिया मतलब अर्निंग के लिए गो एंड वर्क, ऐसे याद कर लो, एर्गोमेनिया। हाँ सर। ठीक है, एर्गो मतलब क्या होता है, वर्क, अर्निंग के लिए गो, अर्निंग के लिए जाना है और काम करना है, एर्गोमेनिया। ग्राफोमेनिया, कितने सारे मेन्यू, क्या बोल रहा हूँ, कितने सारे और मेन्यू हैं? कितने सारे नहीं, जो आपके एग्जाम में आता है वही पढ़ाऊंगा, 22-25 हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, वही वही पढ़ाऊंगा मैं। बाकी होने का तो मैंने बताया ना, 100, 200, 300 भी हो सकते हैं। मेनिया मेनिया होता है, बहुत सारी चीजों में मेनिया हो सकता है लोगों को, लेकिन सारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं से वही पढ़ाऊंगा, जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि रिपीटेशन होता है इनमें। आपके एसएससी में एक ही फायदा है, बैंक में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, और एसएससी में 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इवन आप मैथ से क्वेश्चन के आंसर याद कर लोगे ना, तो भी आप टिक मारोगे, आपका सही जाएगा, क्योंकि वहां भी क्वेश्चन रिपीट होता है। बट बैंक में आज तक कभी क्वेश्चन 10 साल में देखा, 12 साल हो गए, 12 साल में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ कभी, समझे आपको। बट एसएससी में 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट आंसर याद है, टिक मार के आ जाओ। आपने घर में सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, आपको याद है इसका आंसर 5 है या 545 है, आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन पढ़ो, टिक मार दो, सेम टू सेम छप के आ जाता है कई बार। अब 40 क्वेश्चन रिपीट होता है, 30 to 40 क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं आउट ऑफ 100, ओनली इन एसएससी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन एसएससी एंड रेलवे, बट नॉट इन दिस बैंकिंग। बैंकिंग में कभी रिपीट नहीं होता, इंश्योरेंस में कभी रिपीट नहीं होता। क्लियर है? यस सर। तो ग्राफोमेनिया, ग्राफो नाम से लग रहा है, ग्राफो का मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या आएगा ग्राफो? ग्राफिक्स। हाँ, जिनको पिक्चर देखना बहुत पसंद है, मूवी, जिनको फोटो क्लिक करना नेचर का, ग्राफो नहीं, ग्राफो मतलब ग्राफिक्स नहीं है, ग्राफो जो राइटिंग लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं, गलत टाइप की राइटिंग लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाँ, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी सुना कभी आपने, कैलीग्राफी? हाँ सर, एकदम सुंदर से है ना, कैलीग्राफी बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं वो लोग, कई बार शादी कार्ड वार्ड पे लिखते हैं, एन लिखना होता है ऐसे ऐसे करके कुछ बनाते हैं, ऐसे ऐसे लिखना, देखा है ना आपने? हाँ सर। तो कैलीग्राफी वर्ड से याद है। ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी मतलब क्या होता है, लिखना। तो मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर राइटिंग होता है ग्राफी मतलब, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, और मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर राइटिंग मतलब लिखने का, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत हो। कई लोगों को देखा होगा, मतलब दिन भर क्या किया वो भी लिखते हैं डायरी में बैठ के, ठीक है, कहानियां लिखते हैं बैठ के, पोएम्स लिखते हैं बैठ के, तो उनको कुछ ना कुछ लिखने के लिए चाहिए। स्लैम बुक भरते थे पहले, अभी सब फेसबुक पे जाते हैं, पहले एक स्लैम बुक करके होता था जिसमें भरते थे कि अपने पूरा प्रोफाइल भरवाओ, अपने दोस्तों से भरवाओ, ठीक है, हमारे जमाने में होता था स्लैम बुक। हाँ, स्लैम बुक हमारे जमाने में होता था, अभी तो नहीं होता है ना। वी यूज्ड टू गेट इट फिल्ड बाय आवर फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी हैं सबसे भरवाते थे, एंड वी यूज्ड टू कीप इट एज ए मेमोरी, कि वो मेरे से मिला था, मैंने उसे रखा था, दैट इज कॉल्ड स्लैम बुक। बट अब भी नहीं होता, अभी फेसबुक पे चलता है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि फेसबुक और ये यूट्यूब एंड ऑल दैट, ये सब आए 2005 के बाद है ना, मतलब ये सब आपके बर्थ के बाद शुरू हुए, उसके पहले नहीं था इतना ज्यादा, इंटरनेट ही नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था हमारे देश में। यस सर। तो ग्राफोमेनिया इज समथिंग अबाउट राइटिंग। अब मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर राइटिंग, जिसको बहुत ज्यादा जुनून लिखने का, उसे कहलाता है ग्राफोमेनिया, ठीक है। तो ग्राफो मतलब क्या हो गया, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी से याद रहेगा आपको, कैलीग्राफी क्या होता है, राइटिंग। अब कैलीग्राफी क्या होता है, राइटिंग, सुंदर राइटिंग, ठीक है। तो ग्राफोमेनिया मतलब क्या होता है, अ मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोमेनिया। ओके, डेमोनोमेनिया क्या होता है, तांत्रिक, morbid obsession influencing evil spirit. A person who think he is in influencing evil spirit. और डिप्सोमेनिया, alcohol lover. अल्कोहल, ड्रिंकिंग और अल्कोहल। फ्रेंड, morbid for obsession Alcohol. for alcohol. and my friend, my ब्रोमोमेनिया,
Sir, person who loves traveling, maniac. हाँ, morbid obsession for traveling. Okay, Dromomania. Then Cynomania. Oh, Sir, person who loves dog. Okay. Cynomania, right? Yes, sir. और कौन सा वर्ड है जो आपके एग्जाम में आता है? Egomania. 11th हो गया था ना? 12th था? सर ये सब बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं। हिप्पोमेनिया। हिप्पोमेनिया। हिप्पोमेनिया याद रहेगा आपको? हिप्पो क्या होता है? किसी ने सुना है हिप्पोपोटामस? हाँ सर। हाँ क्या सर, क्या होता है? हिप्पोपोटामस एनिमल का नाम है। हाँ, दरियाई घोड़ा बोलते हैं उसको, हॉर्स। एक टाइप का घोड़ा होता है, दरियाई घोड़ा बोलते हैं, जो मतलब तालाब वालाब उधर साइड में घूमता है ना? खेतों में अनाज अनाज खा जाता है। घोड़ा क्या सर? हाँ हाँ सर, मराठी में उसको पान घोड़ा पान घोड़ा बोलते हैं ना सर? दरअसल हिप्पोपोटामस, ठीक है, वो दरियाई घोड़ा बोलते हैं हिंदी में उसको। दरिया के आसपास घूमता है वो, ठीक है। तो हिप्पोपोटामस जो होता है उसे याद रहेगा, हिप्पोमेनिया, ठीक है। तो हिप्पोमेनिया क्या होता है? अ मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर हॉर्सेस। अ मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर हॉर्सेस। घोड़ों के लिए मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कुत्तों के लिए होता है साइनोमेनिया, जिनको कुत्ते बहुत पसंद है। कई लोगों को क्या होता है? घोड़े बहुत पसंद होते हैं। दे आर टर्म्ड एज व्हाट? हिप्पोमेनिया। पहले जमाने में क्या लगता था? घोड़ा हाथी ये लोग पालते थे ना, कई लोग पालते थे। आज भी कई लोगों को शौक होता है कि अलग अलग नस्ल के घोड़े रखते हैं जो रेस कोर्स में दौड़ाते हैं। तो बहुत ज्यादा दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस। नहीं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस। नहीं, काउबॉय नहीं बोल सकता वो। आजकल जो रेस में दौड़ाते हैं वो काउबॉय थोड़ी होते हैं। सर वो आपने देखा है? रेमंड के हाँ, रिम में CEO है ना? दौड़ाते हैं ना, सुना होगा ना। मतलब हॉर्सेस का बहुत शौक रहता है, कई लोग घुड़सवारी का शौक रहता है। हाँ अलग अलग नस्ल के घोड़े रखते हैं अपने पास। ये देखो, ये मतलब ये वाले नस्ल का घोड़ा है, ये फॉरेन से मंगाया मैंने घोड़ा। जैसे डॉग लवर्स होते हैं, बोलते हैं ना, ये मैंने वो पवेलियन कुत्ता यहाँ से मंगाया, मैंने जर्मनी से मंगाया, यहाँ से मंगाया। तो इस टाइप से हमको अगर पालने का शौक चढ़े तो हम तो मोहल्ले से उठा लाएंगे 2-4, ठीक है। हम नहीं लाएंगे भाई फॉरेन से उठा कर। लेकिन ये लोग क्या होता है, फॉरेन से उठा के लाएंगे, वो क्रॉस ब्रीड करवाएंगे, क्रॉस ब्रीड करवा के उसकी नस्ल को और अच्छा बनाएंगे। मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं इनके, मतलब सनक होता है इनके अंदर। और फिर उसको रेस में दौड़ाते हैं, मतलब मेरा घोड़ा सबसे आगे गया। समझा आपको? व्हाट? हिप्पोमेनिया। हिप्पो मतलब मेनिया मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू हॉर्सेस। ऐसे याद रखना आपको। क्लियर है? यस सर। Now next one is hypomania. Hypomania. नॉर्मली देखो, मैं कैसे याद रखता हूँ मालूम आपको? आपने कभी ट्रेंड देखा मैंने अभी तक कैसे पढ़ाया मैंने आपको? यस सर। A, B, C, D, E, F, G, H तक पहुंचा मैं, फिर I, J, K, L, M, N, O, P ऐसे याद रखूंगा मैं। Z तक याद रखूंगा, मतलब मैंने ऐसे याद किया वो। वो सारे वर्ड्स याद रहते हैं दिमाग में, ठीक है। तो कैसे याद किया हो मैंने? देखो आप A, B सब देखो, अभी तक जितने पढ़ाए मैंने A, B, C, D, E, F, G, H, मैं सोचता रहता हूँ ऐसे और कौन कौन होते हैं मेरे, इससे याद आता है। तो हिप्पो था, देन हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है? हाइपर एक्टिव होता है ना, मतलब हाईली एक्साइटेड होता है, हाइपोमेनिया। आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? आपने ग्राफोमेनिया। तो उससे पहले क्या पढ़ा था? एर्गोमेनिया। तो ई के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी, और जी के बाद क्या आता है? एच। तो एच से 2 है, हिप्पोमेनिया, हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया क्या होता है सर हाइपो मतलब जिसको बहुत वो किसी चीज की वेरी एक्साइटेड सर। वेरी एक्साइटेड, वेरी गुड। वेरी एक्चुअली हाइप करना नहीं किसी चीज के। मैनियक एक्साइटमेंट, माइल्ड मैनियक एक्साइटमेंट होता है ये बड़े खतरनाक टाइप के लोग होते हैं। कभी आप देखोगे ना ट्रेन में कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने आप में मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा लगता है पुराना कोई जोक याद आ गया हो, हंस रहे हो। देखा कभी ऐसे लोगों को? हाँ, देखा है? चलो अच्छी बात है। वो मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, है ना। मंद मंद मतलब क्या होता है? माइल्ड। माइल्ड मतलब क्या होता है? मंद मंद मुस्कुराते, मतलब हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, पागलों टाइप में। हमें लगता है पागल हो गए जिम तो हंसा जा रहा है। कभी देखा होगा ना, ऐसे लोग होते हैं ना, बिना मतलब मुस्कुराते रहते हैं, कुछ भी नहीं बात, फिर भी स्माइल देते रहते हैं, है ना। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट? हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मतलब उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होती है और पागलों टाइप में कभी भी हंसते रहते हैं, मतलब बहुत लाफिंग वाला नहीं सेंस है,
एक माइल्ड मैनियक एक्साइटमेंट होता है, मतलब हल्का सा स्माइल और एक उत्साह, पता नहीं किस चीज का रहता है, वो भगवान वही जानते हैं, अपने को नहीं पता। बट वो हल्की फुल्की मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, और हम अगर देख रहे तो इरिटेट हो जाते हैं, क्या पागल टाइप में हंसे जा रहा है बिना मतलब के। मैंने कहीं देखा, कई लोग ऐसे भी होता है, जब हम लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, मीटिंग में भी कई लोग बिना मतलब के स्माइल कर रहे होते हैं, पूछो क्या हो गया तो बोलता नहीं सर कुछ नहीं। होता ही नहीं होता है। क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बिना मतलब हंसते रहते हैं। तो हंसना अलग बात है, बट यहाँ पे क्या होता है, माइल्ड मैंने एक्साइटमेंट, हल्का सा एक्साइटमेंट होता है अंदर से। और ये क्या होता है, माइल्ड है। माइल्ड मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब क्या होता है, जॉनसन एंड जॉनसन का होता है ना, बच्चों का क्रीम जो होता है कैसा होता है, बहुत माइल्ड होता है। बच्चों की स्किन कैसी होती है, बहुत माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। तो माइल्ड एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, हल्की सी मुस्कुराहट होती है चेहरे पे, पागलो टाइप में। दैट टर्म इज हाइपोमेनिया, याद रहेगा। हाइपो को क्या, एक्साइटमेंट? मतलब हल्की सी एक्साइटमेंट होता है, मतलब स्माइल हमेशा ऐसे 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 स्माइल रहेगा हमेशा, समझा। अब मुझे बनाओ तुम पागल। अब मुझे दिखाना पड़ेगा वो कैसे होता है, मतलब अब वो हंसते नहीं है, वो हल्की सी स्माइल रहती है, ठीक है। तुम लोग मुझे बना दोगे हाइपोमेनिया। चलो अगला एच का हेडोमेनिया, सॉरी एक छूट गया अपना, नहीं हेडोमेनिया, हेडोमेनिया ऐसे याद है, हेडोमेनिया। हेडोमेनिया का मतलब क्या होता है, प्लेजर, मतलब मजे करने के लिए कुछ भी करते हैं, ये हेडोमेनिया होता है। ये अलग टाइप के पागल होते हैं, इनको प्लेजर चाहिए, किसी भी चीज में खुशी चाहिए, मजा चाहिए, बस। कोई भी बेकार से बेकार चाहिए, इनको मजा आ रहा हो तो बस करेंगे वो, मतलब प्लेजर के लिए कुछ भी करेंगे, उनको मजा आना चाहिए बस कोई चीज के लिए। अब आपको बताओ, किसी घर में आप गए और उसके सोफे पे बैठे हो, और आपके हाथ में पेंसिल मिल जाए, और उसके सोफे पे आप जबरदस्ती फाड़ रहे हो, क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कुछ? नहीं, लेकिन ऐसे कई लोग बड़ा मजा आता है कि मैं तो सोफे फाड़ के आया, बड़ा मजा आता है, ठीक है। कई लोग क्लास में आते हैं, बेंचेस पे अपना पूरा कुछ दिल विल सब बना के जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, कुछ कुछ लिख के आते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, हाँ उनको बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है उनको। वो ये पागल होते हैं, ये वाले हेडोमेनिया। तो सर इसको ऐसे याद रखे, ही डू फॉर प्लेजर, हेडो। हाँ, ही डू फॉर प्लेजर, देखो इनको समझ में भी आ गया, ही डू फॉर प्लेजर। सही बोल रहा हूँ, ही डू एवरीथिंग फॉर प्लेजर, ही डू फॉर प्लेजर, क्योंकि ही होता है, सी तो होती नहीं है, बहुत कम होती है हेडोमेनिया में, ठीक है। ये ज्यादातर ही होते हैं, जाके बाथरूम में कुछ कुछ लिख के आते हैं, दीवार पे लिख के आते हैं, पता नहीं कौन पढ़ता है, आई लव यू मीना सीना टीना, है ना। तो हेडोमेनिया होते हैं, इनको बड़ा मजा आता है लिखने में। सही बोल रहा हूँ ना, इनको बड़ा मजा आता है सर लिख के आएंगे घूमने के लिए, तो वहां भी दीवार पे लिखेंगे, मंदिर के दीवार पे लिखेंगे, भगवान मुझे पास करा देना इस बार, अंगूर चढ़ाऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा 4 आ जाते हैं। पागलपन है ये सब, हेडोमेनिया है ये लोग, उनके हेड में पागलपन आ गया है। सर ये आज पता चल रहा है, पता चल रहा सर ये आज पता चल रहा है हमें। पता चल रहा है, दैट इज कॉल्ड हेडोमेनिया। मतलब उनके दिमाग में इतना पागलपन है, मतलब मजे के लिए कुछ भी करते हैं। कई लोग देखा होगा, कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन जा रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट डली हुई है ना, तो नीचे पत्थर उठाएंगे, स्ट्रीट लाइट फोड़ेंगे, बड़ा मजा आ रहा है उनको। करते ही नहीं करते लोग। हाँ सर देखा है, तो करते हैं सर। तो ये पागल ही कहोगे, नहीं तो क्या कहोगे, सोसाइटी को देखेगा तो क्या बोलेगा, क्यों फोड़ रहा हो, क्या मिल रहा है वो फोड़ने में, तो कोई दुश्मनी नहीं है लाइट से, वो तो लाइट दे रहा है नीचे, तो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं उस लाइट से, ना तेरी कोई दुश्मनी है, ना तेरे पड़ोसी का लाइट है जो तू फोड़ रहा है। भाई बाजू वाले खिड़की फोड़े समझ में आता है दुश्मनी होगी, लेकिन स्ट्रीट लाइट फोड़ने में क्या मजा आता है, लेकिन देखा लोगों को फोड़ते हुए। सर वो सलमान खान का पिक्चर है ना कि छोटी छोटी खुशियों में ठीक है। हाँ, तो छोटी छोटी खुशियां मिलती है लोगों को, ऐसे में हेडोमेनिया होते हैं, वो पागल होते हैं छोटी छोटी खुशियों वाले, ठीक है। डेयर टर्म इज व्हाट, हेडोमेनिया। हेडो मतलब क्या होता है, ही डू फॉर मेनिया, या ही डू फॉर प्लेजर, सॉरी सही बोला तुमने, ही डू फॉर प्लेजर, मजे के लिए करते हैं वो लोग, करते हैं ना। हाँ सर। कौन सा नंबर था, 15th, एच से 3 हो गए ना। चलो अगला है क्लेप्टोमेनिया, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सर चोरी करना। हाँ, चोरी करना, ये सुना हुआ है, मुझे लग ही रहा है सुना होगा आपने। स्टीलिंग, कई लोगों को चोरी करने में बड़ा मजा आता है, इनको मतलब स्टीलिंग थिंग्स, इनको क्या है, चोरी करने में बड़ा मजा आता है, मतलब दे हैव नथिंग टू डू विद दिस, कि मतलब भाई उनको पैसे की जरूरत है,
अमीर घर के बच्चे भी, इनको अंदर क्लेप्टोमेनिया आ गया गलती से, तो वो चोरी करने लगते हैं, या किसी का बड़ा पाव चुरा लेंगे, भले बाप करोड़पति होगा तो भी, बिकॉज दिस टाइप का पागलपन है, उनको मजा आता है। मजा नहीं आता मतलब दे आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। चोर होता है, पकड़ा जाता है, पुलिस मारती है, 4 घंटे छूट जाता है, 4 महीने बाद जेल से, जैसे ही बाहर निकलता है फिर चोरी करता है, फिर घुस जाता है वापस जेल में। सर इसको याद कैसे करेंगे? इसको ऐसा याद कर लो, क्लेप्टो मतलब कोई लैपटॉप चुरा के ले गया, कोई लैपटॉप चुरा के ले गया मेरा, क्लेप्टो, कोई लैपटॉप चुरा के ले गया, वैसे याद कर लो, क्लेप्टो। सर इस टाइप के बंदे कुछ भी मतलब चुराते हैं, छोटी छोटी गोष्टी मतलब कुछ भी हाँ चुराते कुछ भी, कई लोग की आदत होती है, जैसे मतलब हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं साथ में, उनमें क्लेप्टोमेनिया आ जाता है, वो किसी का ईयर रिंग चुरा लेंगी, कभी किसी का मोबाइल चुरा लेंगे, है ना, उनको बड़ा मजा आता है, उनको पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो सेंसलेस होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि दिस इज रॉन्ग और राइट, उनको ऐसा लगता है चुरा के रख लो, अच्छा लग रहा है रख लो, चुरा के रख लो। तो सर यही क्लेप्टोमेनिया वाले लोग हेडोमेनिया भी होते हैं? नहीं, हेडोमेनिया अलग होता है, हेडोमेनिया मतलब उसको मजा आ रहा होता है, भाई क्लेप्टोमेनिया में मतलब क्या होता है, चोरी करते हैं, अच्छा, कोई भी चोरी चीज करके तो हाँ ये चोरी करने वाले लोग हैं, ये चोर होते हैं, लेकिन ये चोर कैसे होते हैं, मतलब अननोइंगली चोरी करते हैं, मतलब इनको एक्चुअली सेंस नहीं होता, इनको कोई भी चीज अच्छी लगी तो उठा लेते हैं, इनको ये नहीं मालूम किसे चोरी कहते हैं, ये पागल होते हैं, कोई भी चीज उठा लेते हैं, जो भी चीज अच्छी लगी ये सोचते हैं इनकी हो गई। समझ में, किसी का मोबाइल अच्छा लगा तो रख लिया अपने बैग में, क्लेप्टोमेनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा चुका है, तो कोई लैपटॉप चुरा के ले गया याद रखना, क्लेप्टो। हाँ सर। ठीक है। अरे वो पिक्चर देखी ना आपने, गोलमाल या कौन सी पिक्चर थी, उसमें भी तो था, नहीं मराठी को पिक्चर है जिसमें हाँ दे धक्का। हाँ सर बताया। दे धक्का में ही हो। हाँ दे धक्का, कोई मूवी है उसमें, वो कौन है वो बंदा, जादव, वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ यादव। यादव को सिद्धार्थ बीमारी यादव। रहती है, बीमारी रहती है कि मैंने मूवी झाड़ू भी चुरा। मैंने मूवी देखी है वो वाली, अच्छे से याद रहेगा सर। अब याद रहेगा, याद रहेगा ना? हाँ। हाँ चलो, देखो मुझे भी याद रहती कुछ कुछ चीजें, पिक्चरें, वो मेरी पहली मराठी पिक्चर है वो। इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश पिक्चर देखते हो ना, मैं मराठी सीखने के लिए मराठी पिक्चर देखता हूँ। अच्छा, आपको आ गई मराठी अच्छे से? हाँ समझ में आती हो, आई कैन अंडरस्टैंड 90% ऑफ मराठी, बट बोलने में ऐसा है कि वरती जायचे है, इतना थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। ऑटो वाला पूछता वरती जायचे क्या, मैं बोलता हाँ जायचे है, बस इतना। जैसे व्हाट इज योर नेम के आगे बोलते माय नेम इज अशोक मिश्रा, रट लेते ना उधर से उठा कर इंग्लिश में, वैसे ही मराठी में वहां से उठा के रख लेता हूँ आगे का, थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट आज भी ये तो है, ये एती है, समझ में नहीं आता कई बार, स्टिलिंग पुलिंग हो जाता है, साउथ वाले करते हैं ना, तुम किधर जाती है लड़कों को, तो मेरा भी लड़कों जो मराठी लैंग्वेज में उसमें स्टिलिंग पुलिंग हो जाता है कई बार, उतना अच्छे से नहीं आता, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज। चलो सर फिर आप प्रॉपर इंग्लिश कैसे सीखे? क्या बोल रहा हूँ? मतलब प्रॉपर इंग्लिश हमको भी इंग्लिश सर वो बोल रहे पूछ रहे कि आपने प्रॉपर इंग्लिश कैसे सीखी? नहीं, प्रॉपर इंग्लिश कैसे सीखी? प्रॉपर इंग्लिश कैसे सीखी? देखो दैट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मैं बचपन से कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, आई हैव स्टडी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड कॉन्वेंट स्कूल, उसके बाद मैंने वो बताओ दैट वाज द टॉप मोस्ट स्कूल ऑफ भोपाल, सब आईएएस आईपीएस इंडस्ट्रीज उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे अम्बानी स्कूल है ना, वैसा स्कूल है वो, तो वो वैसा आ जाता है, मतलब वो तो माहौल हो गया ना, बचपन से मिला मेरे को माहौल, आई एम नॉट, यू कैन से जस्ट आई एम जस्ट फॉर्चुनेट टू हैव दैट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट्स इट। अभी तो लैंग्वेज मेरी फिर भी थोड़ा लगता है कि मतलब हिंदी बोल रहा हूँ, टोन वैसे आ रही इंग्लिश की, बट एट द टाइम ऑफ स्कूल जो है ना, स्कूल टाइमिंग वगैरह में, तो मेरा भी जो क्लास के जो फ्रेंड्स वगैरह जो बार बार रहते हैं, उनसे बात करते हैं, टोन मेरा बिल्कुल चेंज होता है, यू विल फील दैट मतलब कोई फॉरेनर बात कर रहा हो, आई कैन मॉड्यूल माय वॉइस अकॉर्डिंगली। सर एक बार सर करो ना। नहीं मजे करने की चीज नहीं होती है, इट्स नॉट समथिंग कि मजे लेना है, वो प्लेजर के लिए नहीं करता मैं ये सब चीजें, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड देन इट इज यूज्ड। अब देखो ना यहाँ पे आप, मुझे करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कई लोग जो कॉल सेंटर में काम करते हैं वो क्या करते हैं बताओ आप, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं वो लोग, वो फॉरेनर से बात करते हैं, ऐसे दिखाते हैं फॉरेनर है क्या फॉरेनर वो लोग? नहीं सर। नहीं नहीं है ना, तो बस सेम वे वो हो जाता है, करते करते आ जाता है।
और इंग्लिश सीखना है ना, इट इज नॉट सो, यू कैन से इट्स नॉट अ बिग डील। इवन लर्निंग एनी ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट अ बिग डील। बस चाइनीज लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंडरिन लैंग्वेज, क्योंकि वो कोई कैरेक्टर बहुत खतरनाक है उनके जो कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। तो चाइनीज थोड़ा, मैंडरिन जो है थोड़ा टिपिकल है। बाकी मैंने देखा फ्रेंच है, जर्मन है, थोड़ा आसान है, आसानी सीख सकते हो आप, उतना टफ नहीं होता ये। लैंग्वेज सीखना बहुत आसान होता है, और इंग्लिश तो सबसे आसान है, बिकॉज एटलीस्ट यू विल गेट समवेयर अराउंड द थिंग्स कि आपको सुनने को मिल जाता है लैंग्वेज। अब मैंडरिन तो आसपास सुनने को भी नहीं मिलता मुझे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग दैट लैंग्वेज। मुझे जानना है चाइनीज लोग करते क्या है, ठीक है, इसलिए जानना है मेरे को लैंग्वेज। पहले मराठी सीखना तो यार, बाद में देखेंगे चाइनीज वाला, ठीक है। चलो, लोगोमेनिया। लोगोमेनिया मतलब क्या होता है? लोगों में जो वो पेपर पे लोगो डालते हैं वो। नहीं 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 नहीं, लोगो मतलब हिंदी वाला लोगो। लोगों को देखते ही क्या इच्छा होती है बात करने की? कई लोगों को देखा होगा, अपने ट्रेन में जाते हैं तो शुरू हो जाते हैं, और भाई साहब कैसे हैं, क्या है, ना जान ना पहचान, और उनको फिर पूरे रास्ते भर मतलब सोने भी नहीं देते हैं। टॉकेटिव पर्सन। बहुत टॉकेटिव हो जाते हैं। तो उनको अंदर क्या होता है, लोगों में लोग देखने की शुरू करते हैं बात करना। लोगोमेनिया मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग देखते ही शुरू हो जाते हैं बात करना, मतलब उनको बात करने के लिए चाहिए रहता है, रह नहीं सकते। बहुत बड़बड़ 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 बिना मतलब करते रहते हैं। देखा कि नहीं देखा ऐसे लोगों को? हाँ सर, देखा है। देखा है ना? लोगोमेनिया मतलब लोगों को देखते ही बात करने की इच्छा होती है, टॉकिंग। लोगों को देखते ही क्या इच्छा होती है? बात करने की। बात करने की, लोगोमेनिया। माइक्रोमेनिया और एक होता है मैक्रोमेनिया। ये दोनों का मतलब लगभग एक ही है। इन दोनों मतलब, इसमें माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। बड़ा। मतलब होता है बिग, इसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब बिग। मतलब क्या होता है, अ डिल्यूजन दैट, मैक्रो है ना, दैट वंस बॉडी हैज बिकम बिग, और यहाँ पर डिल्यूजन दैट वंस बॉडी हैज बिकम स्मॉल। माइक्रोमेनिया मतलब क्या होता है, एक आदमी को सोचने लगता है कि मैं बहुत छोटा हो गया हूँ, मैं कहीं भी क्या बोल सकते हैं, मतलब उसको एक डिल्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है। जैसे बहुत ज्यादा दारू वारू पीते हैं लोग, मतलब वाइन वगैरह, बहुत ज्यादा विस्की वगैरह पी के देखा, और रोड पे सो जाते हैं, उनके दिमाग में एक डिल्यूजन हो जाता है। डिल्यूजन मतलब एक भ्रम हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, उनका मिथ पैदा हो जाता है कि उनकी बॉडी बहुत, जिम जाते हैं तो क्या होता है, अगले दिन ही क्या होता है, बस बॉडी बिल्डर बन के बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है हमको, ठीक है। या कोई मूवी देख ली सनी देओल की, ऐसा लगता है आज तो हम सनी देओल बन के निकलेंगे यार, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे डिल्यूजन हो जाता है, जो ज्यादा पीते हैं ना उन लोगों को ज्यादा ऐसा डिल्यूजन होता है, बीमारी एक टाइप की, जहाँ उनको लगता है कि उनकी बॉडी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत हैवी है। और एक माइक्रोमेनिया होता है, जहाँ पे उनको एक डिल्यूजन हो जाता है, उनके दिमाग में भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, है ना, मतलब बॉडी के सेंस में यूज कर रहे हैं ये लोग। मतलब उनके दिमाग में हो जाता है मैं बहुत छोटा हूँ, मैं मतलब अगर होल भी दिखा तो सोचेंगे वैसे निकल जाऊंगा, घुसना शुरू कर देंगे उसमें, मतलब घर के अंदर, मतलब छोटा खिड़की का छेद होगा ना, उसमें सोचेंगे वहां से बाहर निकल जाऊंगा मैं। तो उस टाइप के पागल टाइप के हो जाते हैं ये माइक्रोमेनिया एंड मैक्रोमेनिया। मैक्रो मतलब उनको लगता है बहुत बड़ा हो गया मेरी बॉडी, और माइक्रो मतलब उनको लगता है बहुत छोटी हो गई। याद रहेगा, नाम से याद रहेगा, माइक्रो मैक्रो अच्छा। तो याद रहेगा। याद रहेगा ना, डिवीजन दैट वंस बॉडी हैज बिकम स्मॉल। माइक्रो मैक्रो हो गया। Then, कौन सा नंबर है अभी? 17? 19। 19 18 18 है सर। 19 है सर। 19 है, 19 और मैक्रो अलग अलग है। माइक्रो मैक्रो अलग। हाँ 19 है सर। अलग है। 18 17 18 और ये 19, राइट। हाँ। नेक्स्ट वन इज मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया मेगालोमेनिया मतलब a morbid obsession for power and grandeur। पावर एंड ग्रैंड्योर मतलब मेगालो, ये कैसा पागलपन है तो मालूम है? मेगालोमेनिया इज समथिंग लाइक कि आपको अपने पावर का
इतना ज्यादा घमंड हो जाता है कि मतलब पावर हो चाहे ना हो, आपको लगता है सबसे पावरफुल मैं ही हूँ। आपने देखा कभी कई बार क्या होता है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं या आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको वैल्यू नहीं रह जाती है, मतलब उतना पोजीशन उनका होल्ड नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? या कोई मंत्री होता है, पहले कभी जिंदगी में विधायक बना होगा, तो भी क्या बोलता है, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? तो दिस इज समथिंग लाइक मेगालोमेनिया, वो टाइप का पागलपन है। उनको अपने पावर का और पोजीशन का, ग्रैंड्योर का, मतलब ग्रैंड्योर मतलब पावर ही होता है, उसके बाद बहुत ज्यादा उनको घमंड हो जाता है। वो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ। तो दे हैव द ईगो ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ पावर। उनको लगता है मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। तो इस टाइप का जो व्यक्ति होते हैं, जिनको आपको लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? मेगालोमेनिया। ये भी एक टाइप का पागलपन है, सनक है आदमी के अंदर। आया समझ में? मतलब मरते दम तक उनको सनक रहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, जबकि हो सकता है आज की डेट में पावर ना हो उनके हाथ में। समझा आपको? सर ये इसको याद कैसे रखें कोई सर? मेगा मतलब लोग कि मतलब आईएएस ऑफिसर है, तब ये समझ लो मी गेलो, मतलब मी पावर से तो गेलो, मतलब पोजीशन से गेलो, बट पावर ना गेलो। ऐसे याद कर लो, मी नहीं गेलो तो बट पावर ना गेलो। मेगा मेगा करके भी याद रखता था कि मेगा लो, मतलब उनको मेगा लो, मतलब उनको मेगा मतलब क्या होता है? बड़ा। तो उनको बड़ा, हमेशा हाँ। वो बड़ा हो, मतलब नहीं कि बड़ा छोटा, वो पावर वो मेगालोमेनिया से उससे कंफ्यूजन ना हो जाए माइक्रोमेनिया और मैक्रोमेनिया से। इसलिए वो मत याद करो, इसे याद करो मी गेलो, मतलब मैं तो गया। कहाँ से गया? पोजीशन से गया। विधायक हो चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, मी गेलो मतलब मैं तो गया, बट क्या नहीं गया मेरे अंदर से? पावर और ग्रैंड्योर नहीं गया। समझा? आपको याद रहेगा? हाँ सर। मतलब मी गेलो मतलब क्या हुआ? तो मराठी वर्ड समझ लो, मी गेलो मतलब मैं तो गया, बट पावर और ग्रैंड्योर मेरे अंदर से नहीं गया। अभी भी दिमाग में वही भरा हुआ है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, सारा पोजीशन मेरे पास है और मैं बहुत पावरफुल हूँ। समझा आपको? यस सर। तो मी गेलो नहीं गया, मतलब पावर का बहुत ज्यादा मतलब उनको हो जाता है कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ दुनिया में। मेलोमेनिया। मेलोमेनिया क्या होता है? म्यूजिक। अ पर्सन इज वेरी ऑब्सेस्ड फॉर म्यूजिक। मेलो, मेलोडी से याद रहेगा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, होता है ना? Yes. सुना ही सुना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो मेलोडी जो होता है ना, मेलो, मेलो मतलब क्या होता है? म्यूजिक। तो मेलोमेनिया मतलब क्या होता है? पर्सन इज वेरी ऑब्सेस्ड फॉर म्यूजिक, जिसको संगीत में बहुत ज्यादा इच्छा हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो उसकी चीज के लिए, है ना, उसी के लिए जीता हो। मतलब म्यूजिक इज समथिंग लाइक इट्स हिज लाइफ। पैसा मिले ना मिले, अगर म्यूजिक का काम मिले तो फ्री में भी करने को तैयार हो जाए। दे आर टर्म्ड एज व्हाट? मेलोमेनिया। मेलो मतलब क्या रहेगा? मेलो मतलब मेलोडी मेनिया, मतलब मेलोडी, मतलब जो सॉन्ग्स होते हैं मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं, तो मेलोडी मेनिया है वो। वैसे याद कर लो, मेलोमेनिया याद रहेगा। हाँ सर। यस सर। चलो 21, मोनोमेनिया। ये तो बहुत खतरनाक टाइप के लोग होते हैं, मोनोमेनिया। मोनोमेनिया मतलब क्या होता है? नाम से लग रहा है मोनो, मतलब क्या होता है? मोनो मतलब क्या होता है? मोनो रेल होती है ना, मोनो मतलब क्या होता है? अकेला। मोनोमियल, पॉलिनोमियल सुना होगा ना? मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल सर। सिंगल। तो मोनोमेनिया मतलब क्या होता है? सिंगल फिक्स ऑब्सेशन। सिंगल फिक्स्ड ऑब्सेशन जो लोग होते हैं, जिनका एक सिंगल फिक्स ऑब्सेशन होता है, मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है, मुझे फिर आईपीएस भी नहीं बनना। यूपीएससी निकल जाएगा, मैं आईपीएस मिलेगा मैं नहीं लूंगा, आईआरएस मिलेगा तो नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही बनना है। ऐसे लोग भी एक टाइप पागल ही कराते हैं। दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? मोनोमेनिया। बोलो सर ये तो अच्छी बात है? नहीं, नेगेटिव क्वालिटी है। हाँ पॉजिटिव सर। मतलब पॉजिटिव होना, वो पैशन होना अलग बात है, बट मेनिया मतलब अगर मतलब कल को नहीं बना, आईएएस सुना होगा, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो दे हाँ आर सर, टर्म्ड एज व्हाट? मोनोमेनिया। मैंने देखा है सर, एक है रैंक, ये इसको 5th आया, नहीं आई थी, रैंक 20 आया, आईपीएस में था, आईएएस में फेल हो गया, कूद गया बिल्डिंग। वही बोल रहा हूँ ना, तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट? मोनोमेनिया। जबकि ऐसा नहीं कि आईपीएस की वैल्यू नहीं है, 5th रैंक 20th रैंक बहुत ज्यादा बेकार रैंक है, लोग तो मरते हैं कि मेरा हो जाए बस, बट दे आर टर्म्ड एज मोनोमेनिया, क्योंकि उन लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कर लेते हैं अपने आप से। और सिंगल फिक्स ऑब्सेशन, सिंगल फिक्स ऑब्सेशन मतलब क्या होता है? ये मोनोमेनिया है, मतलब सिंगल मेनिया, मतलब उनको सिंगल जो चीज चाहिए वही चाहिए।
अगर मुझे मान लो अगर गीता चाहिए तो सिर्फ गीता ही चाहिए, फिर दुनिया की कोई दूसरी लड़की चाहिए ही नहीं मिलेगी तो खुद भी मर जाऊंगा, उसको मार दूंगा। दे आर टर्म्ड एज व्हाट, मोनोमेनिया। समझा आपको? सर आईपीएस में मतलब रैंक मतलब क्या होता है? किसका मतलब? आपने अभी आईपीएस का बोला ना कि 25th रैंक भी बुरा नहीं होता, मतलब आईपीएस रैंक के हिसाब नहीं, रैंक मतलब क्या होता है, आपके मार्क्स के हिसाब से होता है ना इसमें। जैसे आपका जो टोटल मार्क्स होता है 1750 मार्क्स का रिटन पेपर होता है और उसके बाद 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो इसमें जो आपके मार्क्स होते हैं, मार्क्स पे डिपेंड करता है कि जो टॉप मोस्ट जो 100 लोग होते हैं उनको मिल जाता है। जैसे मतलब 800-900 वैकेंसी आई, तो 800-900 में जो स्टार्टिंग के 100-120 होता है उनको आईएएस मिलता है, उसके नीचे वालों को आईपीएस मिलता है, उसके नीचे वालों को आईआरएस, आईएफएस, इस टाइप से पोजीशन नीचे वाला सबसे नीचे वाला होता है पौंडीचेरी वगैरह, जो बी ग्रेड ऑफिसर होते हैं वो हम मिलता है। तो टोटल 24 पोस्ट होती है उसके अंदर। तो मार्क्स पे डिपेंड करता है ना। पास होने वाला तो जो टॉपर होता है नॉर्मली आप मान के चलो कितना होता है, 50% पे टॉप करते हैं लोग, 50-60% पे, मतलब 1200 1220 ये सबसे टॉपर का मार्क्स होता है। और जो पास होने वाले होते हैं वो नियर अबाउट होते हैं, समझ लो 950 के ऊपर वाले। तो 950 से लेके 1250 के बीच में अगर मैं 900 वैकेंसी निकाली है तो 900 बच्चे अगर निकल गए तो इनको रैंकिंग कैसे मिलेगी? मार्क्स के हिसाब से कि कौन सी पोजीशन देना है इनको। 950 वाला भी पास है और 1250 वाला भी पास है, बट 1250 वाले को आईएएस बनाया जाएगा और 950 वाले को सिर्फ आपको जो दूसरा जो सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है यूपीएससी के थ्रू वो दिया जाएगा। तो मार्क्स पे कट ऑफ के हिसाब से होता है। जैसे एसएससी में भी क्या होता है, जो टॉप मोस्ट होते हैं उनको मिलता है कस्टम ऑफिसर, उसके नीचे वाले को इनकम टैक्स, उसके बाद रेलवे मंत्रालय, सेक्रेटेरिएट, है ना, अपर डिवीजन क्लर्क। वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि 200 मार्क्स प्री का होता है, 400 मार्क्स मेंस का होता है, 600 मार्क्स और 100 मार्क्स इंटरव्यू का होता है। 700 में अब पास होने का मान लो अगर मैं बोलूँ कि 450 में भी पास हो गए लोग, कट ऑफ निकला 450। अब कट ऑफ 450 निकला और आपका पेपर हो रहा 700 का, तो जो 620 लाने वाला बंदा है वो टॉप किया है। तो 620 से मान के चलो 600 तक आते आते अगर मान लो उनके बच्चे हो गए जो कस्टम जितना चाहिए तो मिल गया, 5000 वैकेंसी आई, 1000 बच्चे उसी में निकल गए, तो थोड़ी नीचे वालों को देंगे कस्टम, नीचे वालों को बाकी पोस्ट दिया जाएगा। Though the payment and everything will be same, but the position that you want to get, that will be different. समझा आपको? तो मोनोमेनिया मतलब क्या होता है? सिंगल फिक्स ऑब्सेशन, मतलब किसी एक चीज के पीछे पड़ गए तो वही चाहिए। That is termed as what? मोनोमेनिया। अगला है 22 माइथोमेनिया। एक्चुअली इसको मिथोमेनिया कहते हैं, मिथोमेनिया। मिथोमेनिया मतलब क्या होता है? माइथोलॉजी से ऑब्सेस्ड, टेलिंग लाइज। हाँ, माइथोलॉजी बोल सकते हैं। मिथ मतलब क्या होता है? एक्चुअली मिथ मतलब मैंने अभी थोड़ी पहले ही बताया था, इल्यूजन, डिल्यूजन, या हिंदी में बोलते हैं इसको भ्रम। और मिथ का मतलब एक्चुअली होता है झूठ। तो मिथोलॉजिकल बुक्स जो होती है, मतलब क्या होता है, वो झूठ ही बोल सकते हो क्योंकि वो गारंटी नहीं होता वो सही है कि नहीं है। पौराणिक किताबें जो कहते हैं मिथोलॉजिकल बुक्स, तो मिथ मतलब क्या होता है, ये कहानियां हैं, झूठ है, किसी को नहीं पता इसके बारे में। तो एक्चुअली मिथ का मतलब होता है झूठ। जैसे किसी ने मिथ फैला दिया है कि कोविड का इंजेक्शन लेने से मतलब आपको कोविड-19 हो जाएगा, तो दिस इज मिथ, इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। इसलिए वैक्सीन से बार बार बताते रहते हैं, वैक्सीन से डरे नहीं, आपका टाइम आया जरूर लगवाएं। तो अगर ये जो मिथ फैला दिया गया है कि नहीं वैक्सीन लगाने से आदमी मर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मिथ। मिथ मतलब क्या होता है? झूठ फैला दिया गया है, भ्रम फैला दिया गया है, इल्यूजन या डिल्यूजन फैला दिया गया है। समझ में आया आपको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो मिथोमेनिया क्या हो गया? मिथोमेनिया मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा सनक जो झूठ फैलाने की आदत होती है। कई लोग क्या होता है, हर चीज को झूठ फैला देते हैं, हर चीज में झूठ फैलाते हैं, उनको व्हाट? मिथोमेनिया। मतलब हर चीज में झूठ फैला देते हैं, कोई भी झूठ को फैला देंगे। जैसे अगर मान लो आपने देखा भी होगा, मिरर वाले बच्चे, बुरी वाली बच्चे, उनको तो पता ही होगा मिथोमेनिया कैसे फैलाया जाता है। टेलिंग लाइस, एक तरफा कुछ भी कहानी बता दो, बच्चों को क्या लगेगा, दुनिया में बाकी लोग क्या लगेगा, हाँ यही सही होगा। अब वो सच्चाई होगा कि नहीं होगा किसी को पता नहीं होता, जब तक कि लोग जाने नहीं। सेकंड पार्ट का जब तक नहीं सुनोगे, तो मिथोमेनिया कई लोग क्या होते हैं, झूठ फैला देते हैं। कोई भी चीज झूठ को फैलाया जा सकता है। अब आपने ऐसे बोल दिया कि किसी के घर है, ठीक है, और बहुत महंगा बेच रहा है, तो कुछ जगहों पे लोग क्या करते हैं मालूम है, उस घर को बदनाम करते, मालूम वहां पे भूत है। अब मैंने मजाक में कह दिया, पड़ोसी ने सुन लिया, उसने बोला यार भूत है। ऐसे फैलते फैलते अब पूरे मोहल्ले में क्या हो गया, यार ये मकान बेकार है, यहाँ पे भूत रहते हैं। ये क्या किया मैंने?
मिथ जो रूमर होता है ना, रूमर फैलाना जो होता है ना, रूमर जो होता है, इट इज आल्सो टेलिंग लाइज होता है। तो ये झूठ फैलाने की जो आदत है, टर्म इज बहुत मिथोमेनिया। समझा आपको? किसी के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया, झूठ फैला दिया। अब झूठ फैला दिया, 10 लोगों को बता दिया मैंने, तो फिर 11वें को तो अपने आप लगेगा सच है, कि वो थोड़ी जाने देखने जाएगा कि सच है कि झूठ है, वो फैलता चला जाए। तो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, मिथोमेनिया। मतलब इस टाइप के कुछ सनकी और पागल टाइप के लोग होते हैं जो मिथोमेनिया टाइप के होते हैं, जो हमेशा झूठ फैलाते रहते हैं। दे आर इन द हैबिट ऑफ मॉर्बिड, मतलब लाइक ऑब्सेशन फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलते रहते हैं हमेशा। और एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ और बोलते हैं, आदत होती है उनको झूठ बोलने की। समझा आपको ये चीज? हाँ। यस सर। चलो अभी मैं एक बार रिवाइज कर लूं, मैं यहाँ तक क्या एम तक पहुंच गया ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कितना याद हुआ आपको। जब मुझे बताओ क्या क्या था, आप बताओगे पहला क्या था? एग्रोमेनिया। एंथोमेनिया। ग्रोमेनिया, एंथोमेनिया, एग्रोमेनिया नहीं, उसको पहले बताओ ना, एग्रोमेनिया क्या है? alone, open field. be alone in the open field. एग्रोमेनिया और मोनोमेनिया में क्या डिफरेंस है? किसमें सर? मोनोमेनिया, एग्रोमेनिया। मोनोमेनिया में सर वो होता है कि एक आदमी जो सिंगल चीज के लिए मर गया, मतलब कि उसको आईएएस बना था, आईएएस ही बनेगा और कुछ ही नहीं किया। मोनोमेनिया मतलब सिंगल सिंगल फिक्स्ड ऑब्सेशन। हाँ, मोनोमेनिया। और एग्रोमेनिया मतलब क्या हाँ। होता है, उसको लोनलीनेस पसंद Fond of being alone in open field. है, इन द ओपन स्पेस, दैट इज कॉल्ड एग्रोमेनिया। बिब्लियोमेनिया, सर जिसको Fond of के लिए। collecting books. बुक्स के लिए। desire for books. ओके। साइनोमेनिया, fond of dogs. Dogs. Fond of ओके। हिपोमेनिया, fond Horse of के लिए। horses. हेडोमेनिया, सर हाँ। हेडोमेनिया Pleasure. प्लेजर प्लेजर। मजे के लिए। हीट, एर्गोमेनिया, प्ले टू बी अलोन। हिपोमेनिया, Ergomenia, work. वर्कaholic। Workaholic people. डिप्लोमेनिया, Alcoholic. बेवड़ा ठीक है। बेवड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? बहुत बोल रहे बेवड़ा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेवड़े को? अल्कोहलिक, ड्रंक। बेवड़ा। अल्कोहलिक तो बच्चों वाले वर्ड है, आपके एग्जाम में वैसे नहीं आएंगे। कौन से वर्ड आएंगे बताओ? Alcoholic. इनएब्रिएटेड, ये अल्कोहलिक के लिए है ये वर्ड। हाँ, इनएब्रिएटेड मतलब क्या होता है? नशे में धुत, जो बोलता है ना, he came drunken, he came home drunken, तो he came home inebriated। इनएब्रिएटेड मतलब नशे में धुत होके आया था घर पे, इनएब्रिएटेड। अच्छे वर्ड याद करके रखो, आपके एग्जाम में ये सब वर्ड्स आते हैं। ड्रंकन कोई नहीं पूछेगा, तो मिथोमेनिया याद रहेगा। अच्छा चलो अभी और पूछ रहे थे ना, ब्रोमोमेनिया। क्या सर, आवाज नहीं। कम आ रही आवाज सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। ओके। ब्रोमोमेनिया, घुमक्कर सर। मक्कड़। ब्रोमो मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग। Sir, traveling. Traveling. Morbid options for traveling. ओके। और डेमोमेनिया, सर जिसको क्राउड में रख क्राउड। Crowd. हाँ. डेमोग्राफी। नहीं वैसे बताया करो, डेमो मतलब डेमोग्राफी मतलब क्राउड। डेमोमेनिया, डेमोमेनिया, क्या सर? डेमन। डेमनो, तांत्रिक. पर्सन तांत्रिक. evil possession sir. तांत्रिक। evil और तांत्रिक क्या बोलते हैं? मैं आपको बता रहा था क्लास के एंटर बता दूंगा, एक्सॉर्सिस्ट। हाँ exorcist। क्या सर? तांत्रिक को क्या बोलते हैं मुझे बता दिया मैंने, आपको बोला था ना लास्ट क्लास बता दूंगा क्लास के एंड तक। एक्सॉर्सिस्ट सुना कभी वर्ड आपने? नहीं। हाँ सुना है। नीम हकीम या तांत्रिक किसे बोलते हैं? एक्सॉर्सिस्ट। हॉरर मूवी में से। मूवीज भी। ओके, तो एक्सॉर्सिस्ट होते हैं जो तांत्रिक होते हैं। चलो एनीवे, डेमोमेनिया हो गया। डेमोमेनिया क्या बताया आपने? डेमन। Demonomania.
person who person who is highly influenced with that he is under the control evil he is under the control, मतलब he is under the influence of evil spirits. yes मतलब उसको इन्फ्लुएंस है, मतलब वो इन्फ्लुएंस कर सकता है एविल स्पिरिट को, बातें कर सकता है उनसे, उनको बुला सकता है, उनको निकाल सकता है, उनको भगा सकता है, वो सारी चीजें। पागल टाइप के लोग होते हैं, वो झाड़ फूक वाले नहीं आते घर में, एक्सॉर्सिस्ट टाइप के लोग, तो दे आर टर्म्ड अबाउट डेमोनिया। और क्या था डी से? ईगोमेनिया, oneself, a morbid obsession of oneself, मतलब उसे लगता है मेरे अलावा कोई नहीं है। जी, ग्राफोमेनिया, writing calligraphy for writing. ओके। और हेडोमेनिया, Pleasure. sir, एक और sir, hello sir, क्लेप्टोमेनिया, sir, Stealing things. चोरी करना चोरी करना, चोरी क्लेप्टोमेनिया। करना हेलो सर, एक डाउट है हाँ बोलो। सर। अभी ग्राफोमेनिया में आपने लिखा है कि राइटिंग, मतलब अभी जो लिटरेचर वगैरह लिखते हैं, नोवेल वगैरह लिखते हैं, वो भी सदा लिखते ही रहते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो राइटर ही बोलते हैं? नहीं, एक होता है मजबूरी में लिखना थीसिस, और एक होता है कि बड़ा शौक से लिखना। तो जो मेनिया वाले लोग हैं वो शौकीन होते हैं लिखने के, मतलब उनको मजा आता है लिखने में। वो डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं वो भी लिखते हैं, खाना कहीं देख लिया बनाते हुए तो वो भी लिखने लगते हैं, कुछ भी सुन लिया तो वो भी लिख लेते हैं, स्टोरी लिखते हैं बैठ करके। तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग समथिंग, दे ऑलवेज हैव द बुक एंड पेन इन देयर हैंड, so they are termed as like this thing, graphomania. Megalomania, what is that? Megalomania, पावर का गलत पावर ना होने के बावजूद भी one who is very obsessed with his power and grandeur, तो मतलब बहुत पावरफुल आदमी है, उससे पावरफुल कोई भी नहीं है, हाँ है ना? Monomania, a person who is सिंगल obsessed थिंग one जो सिंगल पीस ऑब्सेशन, okay. हेडोमेनिया पूछा मैंने आपसे, हेडोमेनिया। हाँ हाँ सर, pleasure क्लेप्टोमेनिया रहेगा, Hypomania और मिथोमेनिया हाइपोमेनिया देखो ना, हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया, एक्साइटमेंट, a mind मैनिक एक्साइटमेंट, हाइपोमेनिया। लोगोमेनिया भी बात लोगोमेनिया, टॉकेटिव पर्सन, वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, मतलब लोगों को दिखाने की बात करने से इच्छा हो जाती है, लोगोमेनिया। फिर माइक्रोमेनिया, मैक्रोमेनिया पूछा था मैंने आपसे, माइक्रोमेनिया, delusion that one's body has become small. हाँ, और मैक्रोमेनिया, a delusion that one's body has become big big ठीक है। और कौन सा रह गया? मेलोमेनिया, मेलोमेनिया, melody sir, a person is obsessed with music म्यूजिक, मेलो मतलब मेलोडी, ठीक है। चलो, मिथोमेनिया, क्या सर? टेलिंग लाइज, मिथ मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलता है ना, मिथ मतलब क्या होता है? गलत कमी, झूठ, मिथ। कौन सा नंबर था? 23, 23 ओके। नोस्टोमेनिया, नोस्टोमेनिया, सर इसका मतलब वो होगा ना जिनको पुरानी चीजों से लगाव होता है। हाँ, जो नॉस्टैल्जिक होता है ना, आई फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक, आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, मतलब तो पुरानी यादें आ रही हैं, थ्रो बैक में चले जाते हैं पीछे, है ना? पास्ट फ्लैशबैक होता है ना, फ्लैशबैक, थ्रो बैक, उसी टाइप से होता है नॉस्टैल्जिक। आई वेंट नॉस्टैल्जिक, सुना कभी आपने? आई वेंट नॉस्टैल्जिक मतलब नॉस्टैल्जिक, आई वेंट नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है? मतलब पुरानी यादों में खो जाना, कि बचपन में ऐसा होता था, जब ऐसे था तो ऐसा होता था, तो इस टाइप के जो मतलब नॉस्टैल्जिक, मतलब कई बार क्या होता है कुछ बातें देख कर ना नॉस्टैल्जिक, गेट नॉस्टैल्जिक, याद आ जाती है पुरानी, है ना? पहली वाली गर्लफ्रेंड याद आती है, पहली वाली बॉयफ्रेंड याद आ जाता है, ठीक है? वी वेंट नॉस्टैल्जिक। सर स्कूल में तारक मेहता में सर वो भिड़े ना हमारे जमाने में,
कौन सा? भिड़े भिड़े तारक मेहता। हाँ, तारक मेहता का पुराना जो सीरियल याद आ जाता है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, है ना? हाँ तो इस टाइप से नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है, नॉस्टोमेनिया मतलब क्या होता है, मतलब अ मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर होम, ये घर के लिए होता है, मतलब हमेशा घर 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 की याद आती है। तो वेरी मतलब नॉस्टो मतलब क्या होता है, सेंस घर का हो जाता है, मतलब नॉस्टैल्जिया मतलब घर, मतलब पुराना याद आ जाता है सब कुछ आपको। तो होम का याद आ जाता है नॉस्टोमेनिया, मतलब मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर होम। कई लोग क्या होता है, घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, वो तो घर ही घर, हर चीज घर में चाहिए उनको, मतलब उनको अपने घर से इतना प्यार होता है कि घर से बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ घर, मतलब घर के लिए ही सब कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बाहर कुछ भी नहीं। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट, नॉस्टोमेनिया, मतलब दे आर वेरी, मतलब वो बाहर काम करने नहीं जा सकते हैं, वो फॉरेन नहीं जा सकते हैं घर छोड़ के, दे आर वेरी होम सिक टाइप ऑफ पीपल, मम्मा बॉयज होते हैं, जो मम्माज गर्ल होती है ना। तो नॉस्टोमेनिया मतलब क्या होता है, दोज आर ममाज बॉय, ममाज गर्ल, या दोज आर होम सिक। होम सिक समझते हो ना क्या होता है, होम सिक क्या होता है, वो हॉस्टल हॉस्टल में जाके नहीं रह सकते, बाहर नहीं रह सकते, मतलब कुछ भी हो जाए रात में अपने घर आ जाएंगे, बाहर नहीं रह सकते वो लोग। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट, नॉस्टोमेनिया होता है उनको, मतलब उनको घर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, दे ऑलवेज वांट टू बी एट होम, कुछ काम करने नहीं जाते हैं, घर पे रहेंगे, हमेशा पड़े रहेंगे बिस्तर पे, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, नॉस्टोमेनिया। मराठी में घर कोंबड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, तो घर कोमड़ी वाला ही होता है नॉस्टोमेनिया, याद रहेगा अब, ठीक है। तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट, नॉस्टोमेनिया। ओके, एक वर्ड है, ऑड लगेगा आपको, बट दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इसमें लिख रहा हूं मैं, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया, निम्फ का मतलब होता है परी, NYMPH, निम्फ मतलब होता है एंजल, मतलब परी। तो निम्फोमेनिया जो होता है, दिस इज समथिंग, एन एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन अ वुमन, एन एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन अ वुमन, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, निम्फोमेनिया। ये एक ही बार आया एग्जाम में, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है। तो निम्फोमेनिया मतलब एन एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन अ वुमन, मतलब बहुत ज्यादा सेक्सुअल इच्छा होती है किसी लेडी में, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, निम्फोमेनिया कहते हैं उनको, उस टाइप सनक है वो भी एक, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, निम्फोमेनिया। तो निम्फ मतलब एंजल होता है। हाँ, एंजल होता है, परी होता है, निम्फ होता है। निम्फ मतलब होता है एक्चुअली, एंजल मतलब निम्फ का मतलब होता है बहुत सुंदर लेडी को बोलते हैं निम्फ, से लुकिंग लाइक ए निम्फ, मतलब क्या होता है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत गॉर्जियस है, तो उस टाइप की लेडी के लिए बोलते हैं, मतलब बहुत स्टनिंग दिख रही है। तो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, निम्फ। निम्फ मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लेडी के लिए यूज करते हैं निम्फ। तो निम्फोमेनिया। नॉस्टोमेनिया याद रहेगा, नॉस्टोमेनिया मतलब घर घुमड़ी, क्या बोला था आपने, घर घुमड़ी, ओके। कौन सा नंबर है, 25, प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया, प्लूटो मतलब क्या होता है, छोटा। जो वेल्थ के लिए यूज किया जाता है, वेल्थ। प्लूटोमेनिया मतलब क्या होता है, आपने वो तो सुना होगा ना, प्लूटो एक प्लेनेट भी था, हाँ सर। है ना? जो हर बंदा पैसा पैसा करता है। हाँ, पैसा पैसा करता है, पैसे पे क्यों मरता है, वो वाला जो पैसा होता है, दैट इज कॉल्ड प्लूटो। तो प्लूटोमेनिया मतलब होता है वेल्थ के लिए निशानी है। जो प्लूटो जो ग्रह है, वो एक्चुअली मतलब समृद्धि की निशानी माना जाता है। तो प्लूटो जो है वेल्थ मेनिया कहलाता है, मतलब ऐसा सनक जो इनको मतलब जो है वेल्थ के लिए बहुत सनक होता है, मतलब मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। तो दे आर टर्म्ड एज प्लूटोमेनिया हो गया यार, उसको दिन भर पैसा पैसा दिखता है, पैसे वाला कुछ भी नहीं दिखता। दे आर टर्म्ड एज व्हाट, प्लूटोमेनिया। याद रहेगा, प्लूटो मतलब क्या होता है, जो 9th प्लेनेट है, दैट इज टर्म्ड एज वेल्थ का प्लेनेट, ऐसे याद कर लो आप, प्लूटो। पूरे प्लेनेट का नाम याद है ना, MVEM, सन, प्लूटो, था ना ऐसा? हाँ सर। मार्स, वीनस, अर्थ, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो ये जो प्लूटो, ये जो ग्रह है, इसे क्या माना जाता है, वेल्थ का ग्रह माना जाता है, समृद्धि का ग्रह माना जाता है प्लूटो को। तो प्लूटोमेनिया मतलब क्या माना जाता है, ऐसा बंदा जो हमेशा पैसा 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 करता है। क्लियर है, याद रहेगा, प्लूटोमेनिया। आवाज आ रही है हाँ आपको सर। मेरी? हाँ सर। यस सर।
पोरियोमेनिया भी कहते हैं ट्रैवलिंग के लिए, पोरियोमेनिया। दिस इज आल्सो मॉर्बिड ऑप्शन फॉर ट्रैवलिंग। ये ड्रोमोमेनिया पढ़ा था ना हमने, ड्रोमोमेनिया। हाँ तो ड्रोमोमेनिया ऐसा ही है, पोरियोमेनिया भी कहते हैं इनको। पोरियोमेनिया मतलब भी क्या होता है, जिसको ट्रैवलिंग के बहुत ज्यादा सनक हो, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, फ्लोरियोमेनिया, पोरियोमेनिया, पोरियोमेनिया कहते हैं उसको। सर ये रिपीट करिए ना। पोरियोमेनिया मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। जैसे ड्रोमोमेनिया था ना, बहुत फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, हाँ पोरियोमेनिया भी ट्रैवलिंग के यूज करता है। पोरियो कैसे, पोरियो। हाँ पोरियो, तो ये तो ड्रोम से बना लिया, पोरियो कैसे आ जाएगा, ड्रोमोपोरियो हाँ सर, ड्रोमोपोरियो। ड्रोमोपोरियो, हाँ सर। ऐसे याद नहीं रहेगा, आज याद रहेगा, तुम 4 दिन बाद भूल जाओ क्या था ड्रोमो, क्या था पोरियो। पोरियो मतलब परियों के देश में जाना, परियों के देश में ट्रैवलिंग करके जाओगे ना, पोरियो, परियों के देश में जाना है, ऐसे याद कर लो। परियों के देश में जाना तो क्या होता है, ट्रैवलिंग। दोनों सेम है ना सर? हाँ दोनों हाँ सेम है ना? दोनों सेम है। हाँ, दोनों सेम है। ड्रोमोमेनिया बोलो या पोरियोमेनिया बोलो, एक ही मतलब है, पर्सन इज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। अभी जो वर्ड लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दैट इज कॉल्ड सूडोमेनिया। हाँ सर, सुना है। सूडोमेनिया, और ये हमारे आसपास में बहुत लोग मिलेंगे इस टाइप सूडोमेनिया वाले। ये कोई एक दो नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं सूडोमेनिया। सूडोमेनिया मतलब क्या, सूडो मतलब क्या होता है, फेक फेक फॉल्स। फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, झूठ, झूठ। जैसे एक सूडो फोर्स भी होता है, पता है आपको, सूडोपोडिया भी होता है, सुना है आपने सूडोपोडिया? साइंस वाले हैं कुछ स्टूडेंट, सूडोपोडिया सुना है आपने? सूडोपोडिया या सूडो फोर्स, जैसे फोर्स होता है ना, जैसे हम लोग, चलो एक नॉर्मल कहानी बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक हम लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं और एक धागे में ऐसा पत्थर बांध के हम लोग घुमाते हैं ना, ऐसा ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना पत्थर को, तो जो अंदर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक्चुअल फोर्स होता है जो अंदर लगता है, कि हम लोग हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाते हैं ना पत्थर को धागे से, तो अंदर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर जो लगता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है। ये कौन सा फोर्स है, ये सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स मतलब क्या होता है, ये झूठा फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं, बट हम मान रहे हैं कि ऐसा फोर्स होगा, क्योंकि अगर मान लो यही फोर्स लगेगा तो फिर पत्थर आके हमारे हाथ में टकरा जाना चाहिए, लेकिन टकराता तो है नहीं, पत्थर तो घूम रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बाहर से कोई फोर्स है जिसको बांधे हुए है उधर उल्टा, जितना फोर्स हम अंदर से लगा रहे हैं उतना फोर्स बाहर से भी लग रहा है, तो ये सूडो फोर्स, एक्चुअल फोर्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड सूडो। तो सूडो मतलब क्या होता है, झूठ। सर ये एक्टिविटी फार्मर्स करते हैं अपने खेत में। क्या सर बोल रहे हो? मिथोमेनिया और सूडोमेनिया दोनों सेम है ना? हाँ, मिथोमेनिया मतलब ये होता है, वो भी झूठ फैलाना होता है, बट ये झूठ जो होता है कैसा होता है, वो झूठ मतलब कैसा होता है, मतलब कोई भी चीज के बारे में झूठ फैला दें, किसी के बारे में टेलिंग लाई, मतलब झूठ बोलना। और ये सूडो फोर्स जो होता है, ये क्या होता है, कई बार अपने आप के लिए भी झूठ बोलते हैं। मानो मेरे गांव में ना, मेरी 200 एकड़ जमीन है मेरी, पता है तुम्हें? ये क्या है, कैसा आदमी है ये? सूडोमेनिया। हाँ, सूडो मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलना। एक होता है सिर्फ झूठ बोलता है, एक होता है बढ़ा चढ़ा के, मतलब हद से ज्यादा झूठ बोलता है। मेरे पिताजी ना 7वें मंजिल से कूद जाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, अरे समझे ना? अब समझे तुम? छोटे बच्चे लोग करते हैं ऐसा। हाँ, तो वो सूडोमेनिया, वो तो यार बचपना में चला जाता है, लेकिन अब बड़े होकर अगर करोगे तो पागलपन कहलाएगा आपका। तो सूडोमेनिया मतलब क्या होता है, वन हु गिव्स false and exaggerated statement, one who gives false and exaggerated statement। exaggerated वर्ड भी आ जाता है साथ में, मतलब एक बंदा जो झूठ बोलता है और बढ़ा चढ़ा के बोलता है। अतिशयोक्ति अलंकार सुना कभी आपने हिंदी में? अतिशयोक्ति अलंकार फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, एग्जैगरेशन फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश में भी बोलते हैं एग्जैगरेशन फिगर ऑफ स्पीच, और हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, अति वाला अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब इसमें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, मतलब जो ऐसे बोलते हैं ना कि नदी ने क्या, कवि ने गागर में सागर भर दिया है, तब गागर में सागर आएगा क्या, एक छोटे से घड़े में सागर आएगा क्या? नहीं सर। फिगर ऑफ मतलब न्यूज वाले भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हाँ, तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हाँ, कभी तो वैसे भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं।
तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सूडोमेनिया। सूडोमेनिया मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलना। ठीक है, होता ही नहीं होता। कई लोग बोलते हैं ना, ज्यादातर ये प्रॉपर्टी के बारे हाँ में तो सर, बहुत लोग बोलते बहुत लोग सूडोमेनिया होता है। मेरे मालूम, मेरे गांव में ना, यहाँ तो कोई कुछ है नहीं, लेकिन गांव में बताएंगे। मेरे गांव में कोई देखने जाता नहीं है ना कोई, मेरे गांव में ना ऐसा है। अब कैसा है वही जानते हैं, लेकिन मेरे गांव में ऐसा है। ठीक है, तो देयर टर्म इज व्हाट? सूडोमेनिया। सूडो मतलब क्या होता है? झूठ। अब मिथोमेनिया मतलब क्या होता है? इज द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। झूठ बोलने की आदत है उसको। मतलब कोई बोले कि तुमने पानी पिया, तो पिया भी और बोले नहीं नहीं पिया, वो सूडोमेनिया नहीं कराएगा, वो क्या कहलाएगा? मिथोमेनिया। मिथोमेनिया। अब सूडोमेनिया मतलब क्या होता है? जो बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलता हो कोई भी चीज को। पता है उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला? उसने बोला कि ये ऐसा 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 ऐसा। ये क्या था? ये मतलब उसने उतना बोला नहीं होगा जितना आपने मिर्च मसाला लगा दिया। दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिथो, दैट इज कॉल्ड सूडोमेनिया। और कौन सा नंबर है? 27? हाँ सर। 28 28? ओके। पायरोमेनिया, ये और रूट वर्ड कितने है। फायर क्या होता है? फायर मतलब क्या होता है? फायर का मतलब क्या होता है? चिता। जो मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो जो चिता में आग लगाते हैं ना, हाँ तो सर। वो फायर होता है। फायर मतलब क्या होता है? चिता, जहाँ पे डेड बॉडी को लिटाया जाता है, लकड़ियों का जो होता है पूरा, दैट इज कॉल्ड फायर। पहले जमाने में सती प्रथा होता था, तो जो लेडीज होती थी उनको अपने हस्बैंड के पैर पे बिठा दिया जाता था। समझा आपको पैर का मतलब क्या होता है? यस सर। तो पैर कहीं भी सेंस यूज किया जाएगा, पैर कहीं भी वर्ड यूज होगा, पैर का मतलब होता है फायर, आग। फायर का मतलब क्या होता है? ये रूट वर्ड है। फायर का मतलब कहीं भी अगर लगाओ, कहीं भी वर्ड में फायर लगाओ, पायरोमेनिया, पायरोफोबिया, कुछ भी लगाओ, फायर का मतलब क्या होता है? फायर। याद रहेगा? यस सर। फायर का मतलब क्या होता है? फायर। तो पायरोमेनिया मतलब क्या होता है? किसी को आग से बहुत मजा आता है। पायरोफोबिया होता है, इनको आग से बहुत डर लगता है। वो देखा होगा आपने दिवाली में कि कोई अगर मतलब छोटा सा बम भी जलाने जाएंगे ना, तो 4 बार अगरबत्ती लेके जाएंगे, अगरबत्ती लेके बाहर आएंगे। दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? पायरोफोबिया। उनको डर होता है। और कई लोगों को पायरोमेनिया होता है, वो अनार भी जो ना हाथ में लेकर जला देते हैं। कुछ नहीं मिलता ना, माचिस के 4-5 तिलिया लेके जला के मजा लेते हैं। होता कि नहीं होता? कई लोग हैं कि नहीं है इस टाइप के? है ना? कुछ नहीं मिलता तो कागज इकट्ठा करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। उनको आग में मजा आता है ना? हाँ सर, कुछ लोग होते हैं मोमबत्ती में उंगली डाल के से खेलते हैं। हाँ, समझ में आ गया आपको। पायरोमेनिया होता है, कई लोग मोमबत्ती में उंगली डालते हैं, कई लोग क्या होता है लाइटर जलाते हैं, बुझाते हैं, जलाते हैं, बुझाते हैं। हाँ ठीक है, इतना कई लोग पायरोमेनिया होता है कि पान, हमारे गांव साइड में एक पान चलता है, फायर पान बोलते हैं उसको। मतलब उसमें आग लगा रहता है, मुंह में डालो तो बुझ जाता है। इतना भी क्या आग से खेलने का शौक है मतलब। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? पायरोमेनिया। पायरोमेनिया मतलब क्या होता है? क्या मतलब नहीं होता पायरोमेनिया मतलब? आग से आग खेलना। से खेलना। आग से खेलना। अ मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर फायर। उनको आग से बड़ा मजा आता है। पायरोमेनिया। स्क्रिब्लोमेनिया। स्क्रिब्लोमेनिया नाम से लग रहा है। स्क्रिब्लो मतलब क्या होता है? स्क्रिबल करना। स्क्रिबल करना। स्क्रिबल करना क्या होता है? जब बच्चे करते हैं ना स्क्रिबल बुक आती है उनकी, देखा हो ना बच्चों की स्क्रिबल बुक आती है, बच्चे कुछ भी लकीर खींचते हैं। हम लोग भी कभी पागल जैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? करते कि नहीं करते ये सब काम? हाँ सर, करते हैं। ये पागलपन है कि नहीं है? ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हम लोग सोचते सोचते भी स्क्रिबल करते रहते हैं कॉपी में। अब कुछ हाँ चिड़िया बना देते हैं, कुछ बना देते हैं, बड़ा मजा आता है हमको, हमने कुछ बना दिया है ना? तो स्क्रिबल करने की आदत होती है कई लोगों को। दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्क्रिब्लोमेनिया। तो स्क्रिब्लोमेनिया मतलब क्या होता है? राइटिंग समथिंग अनइम्पोर्टेंट। राइटिंग राइटिंग समथिंग अनइम्पोर्टेंट, मतलब कुछ फालतू की चीजें लिखते रहना। दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्क्रिब्लोमेनिया। मतलब और यू कैन से मतलब मेकिंग मीनिंगलेस मार्क्स ऑन पेपर। मतलब कोई मीनिंगलेस मार्क्स जो है मतलब ऑन पेपर, जैसे हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, अब कुछ नहीं समझ में आता तो अपना साइन मारते रहते हैं, करते रहते नहीं करते रहते हैं।
तो दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्टोमेनिया। अपने साइन के लिए तो बहुत लोग करते हैं, मैं देखा है, बहुत लोग साइन मारते रहते हैं दिन भर, उनके साइन की वैल्यू हो चाहे ना हो, कॉपी पूरा भर जाता है साइन मार मार के। तो दैट इज टर्म्ड व्हाट, स्क्रिप्टोमेनिया। याद रहेगा? यस सर। सर हुआ ना, इतना ही है ना? क्या बोल रहे हो? और है क्या सर? थक गए क्या? नहीं सर। मुझे थके नहीं, बच्चे थक जा रहे हैं आजकल। हैं? आप लोग ज्यादा थक जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। चलो 4 हो रहे, ज्यादा मत टेंशन लो, 4 हो रहे। कितना हो गया अभी? 29 हो गया ना? 30। यस सर। सीटोमेनिया, सीटिंग, जिसको खाने का बड़ा शौक हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सीटोमेनिया। सीटो मतलब याद आएगा सीताफल। सीटो मतलब क्या होता है? सीताफल। सीताफल खाने की इच्छा हो रही, मतलब क्या होता है सीटोमेनिया? मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मतलब वो ऐसा है कि मतलब दिन भर ग्लटन जैसा खाता रहे। ग्लटन जानते हो ना, पेटू टाइप में, GLUTTON। ग्लटन मतलब क्या होता है? पेटू जो होते हैं, दिन भर खाते रहने की इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सीटोमेनिया। मतलब ऐसा सनक जिसमें दिन भर खाते रहने का मन करता है, कुछ कुछ खाते रहो। जैसे हडसन बे था ना, दुनिया का सबसे हैवी आदमी, तो सीटोमेनिया था उसको, मतलब खाते रहना खाते रहना खाते रहना, तो वो मोटा तो होगा ही कोई भी, तो सीटोमेनिया। थियोमेनिया, ये भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं। ये क्या होता है? पहले तो ये बताओ, थियो पढ़ने से पहले बताओ मुझे, थिस्ट क्या होते हैं और एथिस्ट क्या होते हैं? एथिस्ट मतलब जो भगवान पे गॉड में भरोसा बिलीव नहीं करते हैं। हाँ बिलीव एथिस्ट बिलीव नहीं करते हैं एथिस्ट। मतलब ये कौन से पिक्चर का? अमिताभ बच्चन। फेक ना सर, लोग उसमें ओ माय गॉड। हाँ, Oh ओ my- माय गॉड, OMG। ओके, दीवार पिक्चर का अमिताभ बच्चन भी वही है, एथिस्ट। मेरे पास माँ है, ठीक है, उसमें भी एथिस्ट है। एथिस्ट मतलब क्या होता है? नास्तिक। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, और थिस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान को मानता है। समझ में आया आपको? थिस्ट हाँ मतलब सर। पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एथिस्ट मतलब पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। तो थिस्ट मतलब थी मतलब क्या होता है? गॉड। तो यहाँ पे थियो मतलब क्या हो गया? गॉड। तो थियोमेनिया मतलब क्या होता है? पर्सन हु बिलीव दैट वन हैज बिकम गॉड। एक व्यक्ति ऐसा जो मान ले कि अपने आप को कि मैं भगवान बन गया हूँ, मैं छू दूंगा तो लोग ठीक हो जाएंगे। कौन से? आसाराम जी बापू, ठीक है ना? ऐसे बहुत लोग हैं हमारे देश में। थियोमेनिया का मतलब क्या होता है? और डिल्यूजन that one has become God, ऐसा भ्रम जिसमें एक आदमी को लगता है कि मैं भगवान हो गया हूँ, मतलब मैं जो करूंगा, मतलब मैं भगवान हूँ, अब मेरी सेवा करो, मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो, है ना? राधे माँ, बाबा राम, ये क्या होते हैं अपने, बहुत सारे है ना, बहुत सारे है ना। हाँ हाँ वो वाला जो लोग है वो एक पागल है। वो एक पिक्चर देखी आपने, रन, कौवा बिरयानी वाली पिक्चर देखी आपने? हाँ सर, देखिए। हाँ, उसमें भी वो पेटीकोट वाले बाबा बन जाता है, बोलता है दिल्ली में रहना तो यही बाबा बन के रहो, ज्यादा अच्छा रहता है। कि लोग जो है ना ऐसे पागलों को बड़ी इज्जत देते हैं। दे आर टर्म्ड थियोमेनिया, मतलब ये तो सनके ही हैं, हम भी सनक जाते हैं इनके पीछे पीछे, हाँ है सर। ना? हाँ, तो ये तो सनकी है ही है, मेनिया इनके अंदर, तो मेनिया मतलब सनक है, तो ये तो इंसेन है, पागल है, सनकते ही रहते हैं, हम भी इनके पीछे पीछे सनक जाते हैं। थियोमेनिया मतलब क्या होता है? डिल्यूजन दैट वन हैज बिकम गॉड। वो ऐसा मानने लगता है मैं भगवान हूँ, मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो, नाचो मेरे साथ साथ, है ना? तो राधे माँ है, तो इसके हाँ बाद सर, वो टीवी में आस्था वगैरह आता है ना चैनल, उसमें दिखाते ना, वो ठीक कर देते। तो मैक्सिमम वहाँ पे जो है थियोमेनिया मिलेंगे आपको। लेकिन वो थियोमेनिया है, और जो हमारे समाज में जो ये न्यूज चैनल वाले हैं ना, ये भी थियोमेनिया चैनल वाले, जो लोग थियोमेनिया को बढ़ावा देते हैं और फिर हमको ही पागल बनाते हैं साथ में। हाँ सर। थियोमेनिया करेक्ट मतलब क्या होता है? और थियोमेनिया मतलब क्या होता है? पर्सन हु बिलीव दैट ही हैज बिकम गॉड। नो पर्सन इन द वर्ल्ड कैन बिकम गॉड, बट लोग मान लेते हैं कि हम भगवान हो गए, हम छू देंगे तो ठीक हो जाएंगे, आओ हमसे आशीर्वाद ले लो, है ना? सर न्यूज चैनल वालों को पैसा मिलता है इसलिए वो पब्लिश करते हैं। अच्छा, एक 31 था ना, 32, वर्बोमेनिया। वर्बोमेनिया भी लोगोमेनिया ऐसा ही होता है, हमने पढ़ा था लोगोमेनिया, एक ही मतलब होता है, टॉकिंग। ये वर्बो भी याद है ना, वर्बल मतलब वर्बल, वर्बल मतलब क्या होता है? बातें। लोगो मतलब भी लोगों को देख के ही बातें, वर्बल मतलब भी बातें, मतलब जिनको बातें करने का बहुत ज्यादा शौक है, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? वर्बोमेनिया। 33, चलो लास्ट है,
खुश हो जाओ, इनको भूख लगी है। जेनोमेनिया। जेनोमेनिया मतलब क्या होता है? एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब क्या होता है? फॉरेन फैक्टर। सुना कभी आपने एक्स फैक्टर? एक्स फैक्टर मतलब क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो किसी को नॉलेज में नहीं है। भाई क्या है मतलब आपके अंदर एक्स फैक्टर है क्या? अगर आप दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं, यूनिक करना चाहते हैं, यू शुड हैव एन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब एक्स की वैल्यू अननोन है। मैथ्स में पढ़ा होगा ना, एक्स की वैल्यू क्या होती है? अननोन। अननोन वैल्यू के लिए क्या लगता है? लेट्स सपोज इट, लेट्स टेक इट एज एक्स, लेट द राइट। परसेंटेज एक्स। एक्स मतलब क्या होता है? अननोन फैक्टर मान लेते हैं हम लोग, इसके बारे में हमको पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है। तो एक्स फैक्टर जो होता है वो हमें नहीं पता क्या है, बट उसके अंदर एक्स फैक्टर है यार, कुछ तो है उसके अंदर अलग। तो मोदी जी को हम लाइक कर रहे हैं ना करें, बट एक्स फैक्टर तो है, लोग तो लाइक कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, कुछ तो एक्स फैक्टर होगा उनके अंदर, है कि नहीं है? हाँ। हाँ, तो एक्स मतलब क्या होता है? फॉरेन फैक्टर, मतलब जो हमको नहीं पता क्या है। फॉरेन मतलब क्या होता है? जो चीज हमें अनजान है, हम लोग को नहीं पता। तो जेनो मतलब होता है, जेनोमेनिया मतलब क्या होता है? फॉरेनर। सर प्रोनाउंसिएशन क्या है? जेनो। जेनो, जेनोमेनिया, फॉरेनर्स या फॉरेन थिंग्स, फॉरेन थिंग्स। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ सर। तो फॉरेनर्स या फॉरेन थिंग्स। तो जेनोमेनिया मतलब होता है फॉरेनर्स या फॉरेन थिंग्स से आपको जो बहुत ज्यादा प्यार हो जाए, क्योंकि फॉरेनर देखते ही मतलब आपको ऐसा है कि मतलब हाँ, मतलब लाइक फॉरेनर से बहुत ज्यादा प्यार हो, फॉरेनर से मतलब यू फील वेरी प्राउड कि मैं फॉरेनर्स को जानता हूँ। या फिर मतलब फॉरेन थिंग्स को लेकर के मतलब जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा हो, कोई फॉरेन थिंग। मेरे पास मानो, मेरे पास घड़ी जो है ना, ये रोम की है। मेरे पास जो जो कांच लगा ना मेरे घर में, वो इटालियन कांच है। तो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक, मतलब आपको जेनोमेनिया हो गया। मतलब आपको लगता है फॉरेन में ही सब कुछ अच्छा है, बाकी सब बेकार है दुनिया में। इंडिया छोड़ के बाकी सब फॉरेन वाली चीज अच्छी है। दैट इज टर्म्ड अबाउट जेनोमेनिया। मतलब अपना देश छोड़ के बाकी दुनिया के बाहर से जो भी चीज आएंगी, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। परफ्यूम भी लाएंगे तो विदेश से लाएंगे, पर चला अपने परफ्यूम से स्मेल नहीं आती है, ऐसा लगता है, ऑर्डर नहीं आता है ना? तो जेनोमेनिया मतलब क्या होता है? दोज हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ फॉरेनर्स या फॉरेन थिंग्स। क्लियर है? समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। लिख लिया सबने आपने? हाँ अब हाँ। मैं क्लास में आएंगे तो पहले मैं पूछूंगा, बाद में अगला फोबिया पढ़ाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मेनिया। मेनिया में इतने वर्ड्स आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर नहीं जाता नॉर्मली। हाँ। ठीक है, तो ये 33 ओके। वर्ड है ना, सर 33 वर्बो वर्ड। लोगो सेम है ना? कौन सा? हाँ, वर्बो वर्ब। और लोगो। वर्बो मतलब वर्बल, और लोगो मतलब लोगों को देख के इच्छा होती है बात करने की, टॉकिंग। क्लियर है? सर सुडोमेनिया का क्या है? सूडोमेनिया मतलब क्या होता है कि आपको झूठ जो बोलते हैं वो बढ़ा चढ़ा के, एग्जैगरेटेड। मतलब पर्सन हु इज हैविंग द हैबिट ऑफ गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट, नहीं फॉल्स, नॉट ओनली द फॉल्स स्टेटमेंट बट एग्जैगरेटेड फॉल्स स्टेटमेंट। कि मेरे जो है ना, मतलब मेरे दादाजी थे ना, तो वो जमींदार थे मेरे गांव के, और उनके पास में ना 1000 एकड़ जमीन थी। ठीक है, क्योंकि आप मेरे दादाजी से ना मेरे गांव आने वाले हो, तो मैं तो बोलने में क्या जाता है मेरा। सर एक बार स्पेलिंग रिपीट करिए ना जरा, ब्लैक बोर्ड पे दिखा नहीं सही से। किसका? सूडो का। सूडो सूडो। सूडो, PSEUDO। ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली पी साइलेंट होता है इसमें, हाँ। ये पी साइलेंट होता है, हाँ। सूडो बोलते हैं इसको। अच्छा, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो, मैं बताना भूल गया आपको, पी साइलेंट होता है इसमें, सूडोमेनिया कहते हैं इसको, पी सूडो नहीं बोलते हैं इसको, पी को प्रोनाउंस नहीं करते हम लोग। सूडो, सूडो मतलब झूठोमेनिया, झूठ का खजाना पूरा, वही बढ़ा चढ़ा के, एग्जैगरेटेड। बताया ना आपको, फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, एग्जैगरेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, या हिंदी में बोलते हैं उसको अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के जो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Shall we end up the class now? यस। Yes. Okay then. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय। थैंक यू सर। Thank you. Thank you.